Homies, welcome back. This is going to be the part 2 of सारुमाने मांगा मंकी सी मंकी डू वाली मांगा। देखो टेक्निकली मेरे को शुरू में पार्ट 1 का रिकैप देना चाहिए और फिर पार्ट 2 आगे बढ़ना चाहिए, बट एक बहुत अच्छा बंदा है, दिल का तो बहुत ही अच्छा। उसने मुझे बोला 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, शायद 2 हफ्ते हैं, बट 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, लोग शायद पार्ट 1 भूल गए, तो तू काम कर, तू पार्ट 1 पूरा डाल जाके। आई वाज लाइक यस, थैंक यू सो मच गुड मैन। उसका नाम कुछ किम था, कुछ सू होगा, जो भी है, ही वाज अ वेरी गुड मैन। सो एंजॉय द फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों से आगे। मांगा शुरू होती है इस पैनल के साथ, स्ट्रेट अप, जहाँ कुछ डार्क सिल्हूएट में क्रीचर्स हैं, वो एक इंसान को फाड़े खा रहे हैं। उसको एक बंदा कोने में बैठा छुपा ऐसा होते हुए देख रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही उसके मुंह से, उसे पता है आई तो अगला वही इनका मील है। खैर मौका देखती है वो यहाँ से भागता है जंगलों की तरफ और भागते हुए बोल रहा होता है उन्होंने सब खत्म कर दिया और अगर उन्होंने मेरे को देखा मेरा भी गेम होगा। जिस विलेज से भाग के आया है उस विलेज का कुछ ये हाल हो चुका है। यप, नो वन सर्वाइव, वहाँ बस और बस लाशें बची हैं। हेलो ओरोचिमारू, टेस्ट सब्जेक्ट, आई गॉट सम टेस्ट सब्जेक्ट्स, मरे हुए पर सारे हो। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, हम कहीं और माउंटेन्स में आते हैं जहाँ पे कुछ लोग इस टाइम हंट कर रहे होते हैं बोर्स को। ये लौंडा शूट करने ही वाला होता है पर करता नहीं, रुक जाता है, बट इसका साथ ही शूट कर देता है जो राइट साइड पे, इसका नाम है आगुनी, और जो लौंडा शूट नहीं कर रहा उसका नाम है काय। इनका लीडर भी आके चिल्लाता है काय के ऊपर कि तू क्या कर रहा है भाई, तूने शूट क्यों नहीं करा एंड ऑल दैट। काय माफी मांगते हैं अपने लीडर, इसका नाम है बराटा, उससे, और बराटा बोलता है मेरा नाम मत ले, मैं बॉस हूँ, मुझे शिकारी बोल। शिकारी, अच्छा, बिल्कुल। खैर इसके बाद ये लोग पूछते हैं काय से कि उसने शूट क्यों नहीं करा, एंड काय सेज बिकॉज़ उसने देखा उनकी फैमिली थी ये, तो वो शूट कर नहीं पाया। बराटा गुस्सा आता हुआ कॉलर पकड़ता है, बोलता है मेरी बात सुन लाडले, अपने विलेज के लगे पड़े हैं एल्फ, फार्मिंग हम कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ टेरिबल वेदर, और अगर अभी हम कुछ हंट नहीं कर पाएंगे तो विंटर सर्वाइव तो करने ही नहीं वाले। तो जो तेरी बकवास आइडियोलॉजी है ना जो घर पे रख के आया कर। खैर वो लोग इतने शूट करता है, वो दोनों शांत कर आता है आगुनी, अरे चिल करो यार, देखो जिसका हंट होना था वो हो चुका है, अब टाइम है इसे काटने का। इसका कुछ मांगा पैनल्स हैं और वो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये चीज नहीं देख पाएंगे, आई एम डैम श्योर। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ना लाइक एनिमल को खोलता है, उसे प्रॉपर्ली काटता है, उसके ऑर्गन्स निकाल, बता रहा है वो कैसे काटते हैं, यहाँ से ऐसे कट मारो वो मारो, क्या कह रहे हो हम देख लेंगे, लो देख लो। आगुनी ने इस जानवर को पूरा डाइसेक्ट ही कर दिया। इसके बाद ये सारे लोग इसके पैर वैर से काटने में लग जाते हैं और तभी काय को ऐसा फील होता है कि कोई उसको देख रहा है। वो झाड़े में देखता है और वहाँ पे एक मंकी है, बंदर है बस। काय बोलता है एक बंदर। आगुनी को लगता है कि उनका खाना चुराने है बंदर, तो आगुनी पत्थर दे मारता है उसके सीधा मत्थे पे। बंदर यहाँ से भाग जाता है, आगुनी अपने काम पे ले जाता है और तभी काय देखता है बंदर को, जो पत्थर को बड़े घूर के देखता है, जैसे आगुनी ने फेंका था लाइक इस स्टैंस में, ऐसे बंदर भी ऐसे ना लग जाता है। उसके बाद हम इनके विलेज पे आते हैं जहाँ सब लोग बहुत खुश हैं बिकॉज आज बड़ा हंट हुआ, सबको खाने को मिलेगा। यहीं पे हम इन लोगों को भी देखते हैं, ये है काय की वाइफ, उसका छोटा बेटा और प्यारा सा डॉगी, और हाँ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। काय भी लाइक कुछ तो हंट करूं, काय पहले पूछता है हाल चाल कैसे हैं, बच्चा ठीक है ना ऑल दैट। उसके बाद आती है हाँ वो तो फुल ऑफ एनर्जी है। आफ्टर दैट शी सेज आज तो हंट हुआ सक्सेसफुल। क्या तू था बूपा वो जो शूट करते हैं। काय बोलता है मैं था पर मैं मार नहीं पाया, आगुनी ने कहा। ये बस सुन के काय का बेटा उसे सुना देता है, बोलता है घटिया बाप हो यार, मैं आपकी तरह कभी शिटी हंटर नहीं बनने वाला। अरे बस बोले चला जाता है। खैर आज जो सब हुआ काय वो जाके एक्स चीफ को बताता है, मतलब जो इस विलेज का पहले चीफ था वो है ये बंदा जो काय पे गुस्सा नहीं होता, बोलता तू हमेशा सॉफ्ट ही रहा, तेरी सेंसेस शार्प है बट स्टिल यू लैक सम गट्स। और जो प्रीवियस बॉस है और कोई नहीं, काय का बाप ही है। एनीवेज अभी काय को थोड़ा समझाता है कि देख हम हंट बस इसलिए नहीं करते हैं कि हम आज सर्वाइव कर पाए, चाहे कुछ भी हो हमें अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए और हम हंट इनके लिए ही करते हैं, यही रीजन है हमारे जीने का। खैर इनकी बातचीत के बीच इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, काय चेक करने आता है, गेट खोलता है और अंदर एक बंदा भागता हुआ आता है, रिमेंबर दिस डूड राइट। खैर अभी आते खाना मांगते हैं, लोग कुछ खाना दे देते हैं उसको, इन्हें पता लगता है पास वाले विलेज से ही आया। ये लोग पूछते हैं तो पूरा माउंटेन चढ़ के अकेला यहाँ क्यों आए, और अभी झूठ बोल देता है कि वो अपने विलेज में खाना नहीं था, मैं तो कुछ ढूंढने था इसलिए मैं गलती से गुम हो गया यहाँ पे आ गया ना। जैसे एक्स चीफ बोले तो काय के बाप ने बताया काय के सेंसेस बहुत शार्प है, तो अभी एक चीज कैच कर लेता है वो कि ये बंदा हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, लाइक वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है, वो खाना मांगता है वो भी कहीं और देख के। खैर ये लोग खाना देते हैं उसको, बोलता है वैसे हम पे कम है। काय का बाप तो तक बोलता है कि भाई कल सुबह निकल जाइए तो अपने घर की तरफ, हमने वैसे ही बहुत टाइम बाद कुछ बहुत बड़ा हंट करा है, सब लोग बड़े खुश हैं एंड आई डोंट वांट द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर टू स्पॉइल दैट। आई मीन हाँ पहले अपने विलेज करो, बाकी वो बाप के अपना खुद देखेगा। बट हाँ काय की वाइफ अभी बोलती है कि एटलीस्ट रात आप यहाँ पे रुक जाओ, हमारे पास सेपरेट जगह है। वो तो बड़े अच्छे टेंशन से बोल रहे कि स्ट्रेंजर आया भाई हेल्प कर देते हैं, पास के गाँव का ही है, बट इस ठरकी की नजरें कहाँ पे है, एक्सक्यूज में बड़ी। ये काय की वाइफ को स्कैन ही कर लेते अपनी गंदी आंखों से और फिर करता है भाई नो काय यू मस्ट प्रोटेक्ट हर। अब इसके बाद जो पैनल है
मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ बिकॉज जो आगुनी है आज उसने हंट करा है, तो वो घर आके कुछ आई डोंट नो उसकी बीवी है गर्लफ्रेंड है, पर वो कह रही तू भी हंट करके आया, तू तेरे में बिल्कुल भी सबर नहीं है, एंड आगुनी से तेरे में भी नहीं है, सो यार लेट्स डू इट। खैर से बाद हम करंट चीफ बराटा पे भी आते हैं, जिसकी वाइफ और बेटी तो खाना खा रहे हैं, पर वो अपने वेपन्स वगैरह में लगा पड़ा है, लाइक उन्हें शार्प कर रहा है। वो कहता है बाद में खा लो, तुम लोग खा लो, और उसी पे जिद करते हैं कि मैं पापा के साथ खाना है, तो क्या करे अपनी प्रिंसेस के लिए करना पड़ेगा उसको ना। रात में सब लोग सो जाते हैं, हमारे तरह नहीं होते लोग, और अभी क्या उसे बाप की बात याद होती है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी फैमिली को एंड ऑल दैट, जो हो सके वो करना पड़ेगा अपनी प्यारी छोटी फैमिली को सोते हुए। और तभी उसे बाहर से आवाज आती है कुछ, और बाहर से आवाज इस बंदे की वजह से आ रही थी, साला इनका खाना खा रहा है, मोस्ट जो हंट कर रहा था उसी एनिमल अब मीट है। खैर काय इसको रोकता है और छीना झपटी के अंदर ये काय की आंखों में देख लेता है, और बस उसकी आंखों में देख के इसकी फट जाती है। ये बोलता है मुझसे दूर हो जा, मुझे मरना नहीं है एंड ऑल दैट। इस सबसे उसकी वाइफ और पापा भी उठ जाते हैं, वो भी बोल रहा है क्या हो गया, इसकी अभी फटी हुई है, ये कह रहा है इफ दे सी यू इट्स ओवर। नाउ क्या सीन है में आगे पता चलेगा, पर अभी हम इसी विलेज के कोने में आते हैं, जहां हम देखते हैं एक अंकल को कोई पत्थर मार के, लाइक इज द डू डेड मोस्ट प्रोबेबली। और कौन मार रहा है अंकल को पत्थर, कुछ बंदर, 3 बंदर अंकल को पत्थर मार ही जा रहे हैं। इसके बाद हम आगुनी और उसके पार्टनर पे शिफ्ट होते हैं, और वो भी लगे पड़े हैं। करते करते बीच में आगुनी रुक जाता है, वो दरवाजे तरफ देखता है, उसकी पार्टनर पूछती है क्या हो गया, वो दरवाजे पे देखते हैं, और दरवाजे पे 3 बंदर हैं, जिनको इस सब का लाइव एक्शन देखने को मिल रहा है प्रोबेबली पहली बार। तो या मीटअप तो हो गया बंदरों का इंसानों से, और मैंने बोला ना कितना स्वीट अच्छा खासा, देख लो। खैर हम वापस शिफ्ट होते हैं काय पे, कोई बंदे से बोल रहा कि भाई तू क्या बोल रहा है ऑल दैट, ये देख किसको रेफर कर रहा है, तू मुझे जवाब दे। काय इसका हाथ पकड़ के खींचने ट्राई करता है, और फिर से इन लोगों की आंखों में देख लेता है, और इसके पीओवी से काय उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बहुत स्केरी लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसकी फटती और ये बाहर भाग जाता है। काय का बाप भी कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है भाई ये। काय बोलता है मैं चेक करके आता हूँ, पर उसका कुत्ता उसे रोक लेता है, बिकॉज वो सेंस कर रहा है कुछ तो गलत है बाहर। कहता भी क्या उस बंदे को वापस स्पॉट करता है, उसके बाद भाग के जाता है, पूछता क्या हो गया भाई, और वो बोलता है इट्स देम, वो लोग यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ जिस घर के सामने है ना वो आगुनी का घर है, और उस घर के अंदर क्या चल रहा है, वेल ये बंदर बेसिकली कॉपी कर रहे हैं ह्यूमंस को, जो ह्यूमंस कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं, तो जो आगुनी कर रहा था ये वो ही करते हैं उसके पार्टनर के साथ। यप, यू गाइस डेफिनेटली गॉट इट। और हाँ फोर्सफुली ही साथ में आगुनी के पत्थर ही बजा जा रहे हैं उसे सर पे। तब यहाँ काय पहुंचता है, पर अब भी वो गेट पे है, कमरे तक घुसा नहीं है। और दूसरी साइड बंदर वगैरह, वो आगुनी की पार्टनर यूरा जो है उसकी तो टांग खोल के भाई रुक जा तू प्लीज, इसमें तो हवा से बिल्कुल आगुनी की तरह भर चुकी है। खैर इससे पहले कुछ कर पाए काय बचा लेता है यूरी को, और इसी पल आगुनी को भी होश आता है, और वो तो बहुत गुस्से में है। आई मीन होगा भी उसके अच्छे मूवमेंट चल रहे थे, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया और उसकी पार्टनर को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो हाँ वो क्या करेगा, सीधा इनकी जान लेगा, वो उठा लेता है अपना चाकू, वो तो बंदर को काटने जा रहा है। तभी वो बंदा जो यहाँ पे आया है वो कहता है यू कांट यूज वेपन, उनके सामने वेपन यूज ना करो। काय पूछे तरह क्या मतलब है इससे, पर इसके फटी हुए बता ही नहीं पाता। तभी काय अंदर देखता है बंदर लोग काय को इस टाइम बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। काय ने ऐसे पहले भी मंकी को सेंस करा था हंटिंग पे। तो हाँ काय आगुनी को बोलता है कि भाई कुछ मत कर, रुक जा, इनसे पीछे हो जा। बट आगुनी कहाँ सुनने वाला है, बोला तू डरपोक है, तू साले हंट नहीं कर पाता है, फ्लाई को भी तू चुप रहा। तभी हम देखते हैं बंदर ने वो बल्ला उठा लिया जो काय लेके आया था बंदर को डराने के लिए। आगुन कहता है अच्छा तू खेलेगा मेरे साथ। एडवांटेज में कौन है अभी, आगुनी, बिकॉज ही गॉट द नाइफ नॉट फॉर लो। बंदर इसके हाथ में पत्थर दे मारते हैं और लो नाइफ गिर गया। काय बोलता है 1 मिनट, ये क्या उसे डिस्ट्रैक्ट करने का मेथड था। एक बंदर के पास बैट है, एक के पास पत्थर, और एक के पास आ गया आगुनी की नाइफ। खैर इस सब को भी आगुनी बहुत लाइटली लेता है। कहते हैं क्या चल रहा है, ये बंदा नाइफ उठा रहा है, पत्थर मार रहे हैं, पागल हो चुके हैं साढ़े, नाइफ वापस कर मेरे को, जो पीस ऑफ शिट। आगुनी आगे बढ़ता है नाइफ लेने, और बंदर इसके गले में ही नाइफ घुसा देता है। आगुनी गेम तो 25 हो चुकी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब कैसे रोक पाएगा इस चीज को वो। उसकी पार्टनर यूरी पे सब कुछ होते हुए देख रही है। तो काय पहले उसको बोलता है कि तू ये सब देख मत, और जब वो देखता है आगुनी और बंदरों की तरफ, वो देखता है ये बंदर आगुनी को बीच में से काटने लगे हैं। कुछ समझ रहे हो। खैर काय को रोकने जा रहा होता है, पर वो बंदा काय को रोक देता है। वो स्ट्रेंजर कैसे उठाने का ट्राई करता है, पर ये बोलता है उनको मूवमेंट्स मत शो कर। तो क्या समझ आता है कि इसको कुछ तो पता है। तभी काय वापस आगुनी को देखता है, और बंदर लाइक एब्स तक तो काट ही दिया उसको। ये देखे काय समझ जाता है कि आगुनी ने जो करा था उस टाइम, मतलब बंदरों के सामने, वो सेम बंदर आगुनी के साथ कर रहे हैं। आगुनी ने उस जानवर की इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन सब कुछ निकाल दिया था। तो ये बंदर भी अभी उसका यही सब कर रहे हैं, लाइक अंदर सारा माल निकाल रहे हैं बाहर। आई शुडंट से माल, राइट। खैर जो भी है, आगुनी सुपर डेड। तो काय इस बंदे से पूछता है कि भाई क्या
छीना ये बंदर काट क्यों आदमी को। और ये बंदा बोलता है भाई मुझे नहीं पता, पर ये जो देखते हैं वही करते हैं, इन पे तुम पत्थर मारो तुम पत्थर मारेंगे। तूने उस पे बल्ला मारा, अब वो बल्ला चलाना सीख गए। तुमने ब्लेड यूज करा और वो ब्लेड यूज करना सीख गए। सो या दे कॉपी व्हाटएवर दे सी। बंदर ने देखा आगुनी को जानवरों को कट करते हुए, और अब वही जानवर आगुनी को कट कर रहा है बीच में से। वैसे हाँ, दिस पैनल डैम। क्वेश्चनर आगे बताता है कि हमारा विलेज भी पूरा इन्होंने ही मार डाला है। अगर तुम अपने सामने वेपन्स या टूल यूज करोगे ये वो करना सीख जाएंगे और तुम्हारे लगेंगे फिर। और वी ह्यूमंस कैन डू इज नाउ रन। नाउ बंदर एक दो नहीं है, बंदर बहुत सारे होंगे ऑफ कोर्स, और वो विलेज में फैल चुके हैं। और उनको कैसे रोकना है वो सिर्फ और सिर्फ काय को पता है, पर सबकी नजरों में वो एक डरपोक है, तो उसकी बात कोई सुनने नहीं वाला। अभी काय देखता है कुछ और लोगों ने बंदर स्पॉट कर लिए हैं, और कोई पत्थर मारने वाला होता है उस पे, ओ सॉरी माय बैड, काटने वाला होता है बंदर को। इससे पहले काय उसे रोकने जाए, वो देखता है बंदर लोग आ रहे हैं उस डायरेक्शन से, और उस डायरेक्शन में मेरा घर है। यप, इसके बीवी बच्चे बाप कुत्ता खतरे में है। तब इंजीनियर होता है इसके बच्चे पे आते हैं। इसको लगता है कि उसे कुत्ता उसे उठा रहा है, इसका नाम है फूटा, पर नहीं, इसके सामने तो बंदर है। ओ भाई दिस पैनल इज एक्चुअली स्कैरी। लाइक जस्ट इमेजिन 7-8 घंटे 2 घंटे सोने के बाद रात को जो तुम सोते हो उस वक्त तुमने आंख खोल, तुम्हारे बंदर खड़ा हुआ है। मुझे पता है जिस किसी की बहन ना अपनी बहन को दिखाने वाला है वीडियो कि देख मैं रोज ये फेस करता हूँ। जब काय का बेटा ऊड़ा चिल्लाता है, फटाक से उसके माँ और दादा आते देते हैं कि एक बंदर ही तो है बस, मैं भी खाना वाना ढूंढते आ गया यहाँ पे। और बंदर भी बड़ा कंफ्यूज एक्ट कर रहा है बिल्कुल बच्चों की तरह, बट कुत्ते को मालूम है क्या मांझ रहा है। कुत्ते को सेंस हो जाता है ना, मेरे पे भी है ना, उसको भी सेंस हो जाता है जब भी मैं कुछ खाना खा रहा होता हूँ। खैर अभी फूटा बंदर पे बहुत है और लोग बोल रहे हैं अरे क्या हो गया, बंदर इधर छोटा सा यार। दूसरी साइड बंदर उसे घर के अंदर कहीं पत्थर मिल गया और उठा के ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो। क्या की वाइफ सोच रहे हो कि भाई क्या ही कर लेगा ये, तो वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि देखो एक बंदर पत्थर से खेल रहा है ऑल दैट। पर अगले पल साला बंदर पत्थर फेंक के मारता है उसकी बीवी पे, मोर लाइक उसके होने वाले बच्चे पे। बट ऊड़ा सामने आ जाता है, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। नहीं मरा नहीं, वो लगा है उसको पर मरा नहीं, इतना वीक नहीं है अल्लाह। उसको खून आ रहा है, बोल रहा दर्द हुआ मुझे, पर ये बंदर इसने क्या करा, ये इसने बिल्कुल इंसानों की तरह फेंका था और इसका एम मेरी मम्मी का पेट था, एंड दैट शिट इज अनफॉरगिवेबल। तो बच्चा भागता है बाहर, ना डरा नहीं, बाहर से नाइफ उठा के लेके आता है और इस बंदर को मारने वाला होता है, पर उसका बाप उसे रोक लेता है। बेटा बोल रहा है क्या कर रहे हो आप, मेरे पीछे मत आओ एंड ऑल दैट। काय बोलता है भाई बंदर से दूर रहो, मैटर ऑफ फैक्ट भाग जाओ यहाँ से ना। देखो विलेज वगैरह हंट करते हैं जानवरों को, और कोई बोले कि भाई बंदर आ गया भाग जाओ उससे, तो बोले ना चल भट्टू साड़ा। तो बाप बोलता है पागल हो क्या थोड़े से, आप किससे फट रही है। और पता है मम्मी पत्थर फेंका था उसने, तो ये नाइफ छोड़ कि मुझे जान ले सकूं, पर हाँ काय अब भी नहीं छोड़ रहा। वो बोल रहा है नहीं तेरे भागना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो बेटा और सुनाता है उसको कि आप डरपोक हो एंड ऑल दैट, आपकी वजह से लोग मुझे बोलते हैं डरपोक का बेटा, देखो आप एक हंटर हो, आपका जॉब है इन्हें मारना। बट क्या मना करता है, बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, भागो यहाँ से। बट हाँ इससे पहले बंदर ही भाग जाता है। काय की बीवी अपने बच्चे को बोलते हैं तेरे जख्म भर दूं मैं, बट काय अपने बाप को सुना देता है क्या भाई बंदर को नहीं मार पाया खुद तो हंटर कैसे बोल सकते हो, ना ही आप टेबल पे खाना रख सकते हो अपनी फैमिली के लिए, ना आप अपने अनबॉर्न चाइल्ड को, ना मेरे को, ना माँ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई स्वेयर यू आर नो फादर ऑफ माइन। भाई गॉड डैम, काय को बुरा तो लगा पर है तो उसे खून ना, तो क्या ही करे। वेल कुछ तो करना पड़ेगा उसको भी। उसका बच्चा भाग जाता है, फिर काय को पता है बाहर बहुत डेंजर है, तो अपने बच्चे को बाहर ढूंढने जाता है और उसका बच्चा विलेज में कोई छोटी जगह होगी जहाँ सारे वेपन्स वगैरह रखते होंगे, वहां पहुंच जाता है और वहां से एक गन उठा लेता है और बोलता है अपनी माँ को और उनके होने वाले बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट कावर्ड। ये अपने बाप को बोल रहे बात, पर वही सीने से पता नहीं कि वो बंदर स्पेशल है और उनमें से एक बंदर इसको अभी देख भी रहा होता है। तो वहां अगर इसने गोली चलाई और बंदरों ने वो सीख लिया, गेम ओवर। नाउ ये मांगा इतनी थी, मैं जरूर बोलता है बात बिकॉज ट्रांसलेशन आगे है ही नहीं, आगे चैप्टर्स तो हैं पर वो स्पेनिश में ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेटर खोलना पड़ेगा। एनीवेज आगे ऊड़ा बताता है कि उसको गन चलानी आती है। वो एक दिन अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, तो उसने बताया था कि उसे दादा ने उसे गन चलानी सिखाई थी, लाइक गन चलाते कैसे हैं, फिर रीलोड कैसे करते हैं एंड ऑल दैट। ये ऊड़ा का फ्लैशबैक है, वो ये सब कह रहा कि बड़ो के मैं भी हंटर बनूंगा एंड ऑल दैट। बट जो बाकी बच्चे में उसका मजाक बनाते हैं, बोलते हैं तू तेरे बाप की तरह बनेगा। अबे तेरा बाप एक मच्छर नहीं मार पाता साढ़े, ही सच है सीसी डैड। मैंने तो सुना था 2 दिन पहले खरगोश को छोड़ दिया, जाने दिया उसको, तेरे बाप में तो मैं नहीं तू करेगा है। लड़के को ऑफ कोर्स गुस्सा और मार पिटाई। जब वो घर पहुंचता है उसके माँ बाप समझ आते हैं ऑफ लड़का है और किन से लड़का है, सोस्के के साथ। खैर काय बोलता है चिंता मत करो, मैं जाके माफी मांग के आता हूं उनसे। और ऊड़ा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बोलता है माफी मत मांगो, दैट्स व्हाट सीसीज डू। मतलब काय यार डरपोक ऐसे लोग करते हैं हरकतें। सॉरी बोलने में गिरता नहीं है, जैसे तुम अपने लॉयर को देख लो, कभी कुछ गलत काम नहीं करता, कुछ गलत करे तो सॉरी बोलता है, सच अ जेंटलमैन, बिल्कुल मेरी तरह। फिर ऊड़ा को शांत करने
करने के लिए उसकी माँ बोलते है इधर आ, मेरी बेली फील करेगा। वो हाथ रखता है, बेबी हिलता है, बोलता है ओ हिल रहा है। माँ बोलते है ऑफ कोर्स हिलेगा क्योंकि अंदर जिंदा है। देख तेरा बाप हमेशा तेरे को और इस बेबी को आगे रखता है। जब तू बड़ा होगा तो समझेगा दैट बीइंग स्ट्रॉन्ग इजंट जस्ट अबाउट फाइटिंग। दैट्स अ गोटेड लाइन राइट देयर। फ्लैशबैक खत्म होता है, रूडा बोलता है टाइम आ चुका है बड़ा बनने का दिखाने का, मतलब टाइम आ चुका लड़ने का, लोगों को दिखाने का कि मैं बच्चा नहीं हूँ। बिल्कुल सही, ये बच्चा नहीं एक्चुअली गलती है। खैर बंदर ढूंढते इसे वही चिचा मिलते हैं जो बोलता है अरे मोकिची अंकल बाहर क्यों सो रहे हो? पहले शक्ल नहीं देता, जब शक्ल देखता है स्ट्रेट अप थ्रोज अप। बड़ा आसपास पत्थर देख के समझ आता है कि किन का काम हो सकता है। तो उड़ा बोलता है देखा इधर मार डालो उन्हें या मर जाओ, ये सिचुएशन आ चुकी है। बोल तो रहा है वो बट शुरू में मारा नहीं है किसी को, लाइक जान से नहीं मार, थोड़े कांप रहे होते हैं उसके हाथ। तो खुद शांत होने ट्राई करता है, मन में बोलता है क्या लिविंग क्रीचर को मारना सही में स्कैरी है, यू गोना फाइंड इट आउट वेरी सून। एनीवेज अभी काय और उसकी वाइफ पहुंचते हैं उसी जगह और देखते हैं वहां एक गन मिसिंग है। काय समझ जाता है उसका बेटा ही ले गया हुआ है गन को। उसे पता है अगर बंदरों ने देख लिया फिर तो नहीं गेम ओवर। तो हाँ वो भागता है अपने बच्चे के पीछे, वाइफ बोल तुम यहीं पे रुको बिकॉज जानवर से लड़ते मैं तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम घर में ही रहो। काय जाता है और फिर हम ये देखते हैं ओ नो प्लीज। क्या बस ये होता है हम काय को देते हैं इसने अपना टारगेट सेट कर लिया। एक बंदर जो बाल्टी हाथ खेल रहा है, काय फटाक से गन में गन पाउडर वगैरह भरते जो रेडी करता है और ये सब करते हुए भी एक मंकी उसको देख रहा है। तो वहां नहीं लंका तो लगने वाली है। फिर उड़ा एम करता है पर इससे पहले शूट करे। उसे देखता है कि झाड़ी में से कोई बहुत भागता आ रहा है उसकी तरफ और कोई कुत्ता ही है जो शूट करने से रोक रहा है। कुत्ते में अकल है, इस 7 साल के धिंगड़े में नहीं, 7-8 जितने भी हुआ है ये उड़ा। खैर उड़ा कुत्ते तो गन ले लेता है और अगले पल उसका दादा उससे गन ले लेता है। इससे पहले कुछ करे उड़ा, उसका दादा उसे घुसंडी दे मारता है। अंकल ठीक है यार बच्चा है वो, इतना तो मत करो। और फिर उसका कॉलर पड़ चिल्ला जाता है, समझ आ रही तूने क्या करा है? और भाई अंकल बैटल स्कार्स, क्या बोल रहे हो शैंक्स ट्रू। खैर उड़ा का दादा यही सब बोलता है कि तू हंटर नहीं है, तेरे गन नहीं कैरी करनी चाहिए एंड ऑल दैट, तू रेडी नहीं है अभी। पर उड़ा बोलता उन्होंने मो किसी को मार दिया, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, हमें लोगों को मारना ही पड़ेगा। मैं एक मर्द हूँ एक हंटिंग विलेज का और मैं मरने से नहीं डरता। उड़ा दादा बोलता देख एक हंटर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें गोली मारना है, तुम्हारा एम अच्छा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स यू अ हंटर इज बीइंग एबल टू फील द वेट ऑफ लाइफ। और अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो तुम एक हंटर नहीं बन सकते, तुम एक जान लेने वाले हो, तो यू नो द वेट राइट। खैर अभी उड़ा ये सब बोलता तो आप क्या चाहते हो मैं सब होने दूं और मैं भाग जाऊं अपने बाप की तरह? हमें लोगों को मानना पड़ेगा। खैर अभी दादा बोलते देख मुझे पता है तेरा बाप कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तभी लोग उसे कावर्ड बोलते हैं, पर तुझे पता है एटलीस्ट ही नोज द वेट ऑफ लाइफ बेटर देन एनीवन आई नो। इसका दादा उसे समझा रहा है कि भाई तू इस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है, बड़ों को संभालने देना ऑल दैट, बट कहां होती है बच्चों में अकल। अगर अभी मैं बोल दूं कि ये उसको हरा देगा, रो देंगे कुछ बच्चे, तो हम 0 IQ बच्चों की तरह अपना उड़ा भी है जो अपने गन छीनता और भाग जाता है, इसके भेजे में कुछ नहीं घुसा। खैर दादा कुत्ते को बोलता है पीछा करे इसका, और तभी बंदर ने सामने आ जाता है। तो बंदर को डराने के लिए एक्चुअली अपनी छड़ी घुमाते हैं हट पीछे, और बंदर भी वो सेम चीज करता है। तो अंकल कुछ तो समझ रहे हैं कि भाई क्या मान रहे हैं। फिर दूसरा काय अपने बच्चों ढूंढते ये चीज देखता है जहां एक और बंदा चाकू से काटने वाला बंदर को, एंड काय नो द कॉन्सिक्वेंसेस। तो बंदे को रोकता है कि मत मारना एंड ऑल दैट, और वो काय को सुनाता है कि तू क्या डरपोक है, बंदर है यार वो। बड़ा काय भी बहुत सीरियसली बोलता है प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। तो ये बंदा रुक जाता है। दूसरी साइड उड़ा वो ना भी आगुनी घर के सामने और अंदर जो हो रहा है उसने जस्ट भी वो देखा है। अंदर बंदर ने आगुनी को डायसेट कर दिया और तो कुछ नहीं है ना। ऑफ कोर्स बच्चों एक्सपीरियंस नहीं है लाशें कटते हुए देखने की, तो ये अगेन थ्रोज अप। एंड एट दिस पॉइंट समझ आता है कि इसका बाप इसे क्यों रोक रहा था नाइफ यूज करने से। ये समझ आता है कि वो लोग ह्यूमंस को कॉपी कर रहे हैं। तो भाई थोड़ी फटती है इसकी, बोल कोई मदद करो मेरी। बट तभी से मैंने चीजें क्लिक होते हैं। इसका बाप दादा बोल रहे थे कि तू रेडी नहीं है, तू बच्चा एंड ऑल दैट, तो प्रूव करना है भाई सबको बच्चा नहीं हूं मैं तो गलती हूं। ये बोलता है मैं उनको मार दूंगा और उनको देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास गन है ना। हाँ बहुत बढ़िया। इसी पल हम शिफ्ट होते हैं बराटे पे जो अपनी गन चमका रहा है, उसकी बीवी और बेटी वहां सो रहे हैं। तभी से बाहर से आवाज आती है किसके बाद बंदर वगैरह, तो बाहर चेक करने जाता है। तभी से शिफ्ट होता है हम आते हैं उड़ा पे जिसने एक बंदर को तो ढूंढ लिया। उड़ा बोलता है धीरे धीरे इसके पास जाऊंगा, उसे पता नहीं चलेगा, इस साड़े में गोली भून दूंगा और विलेज को मैं बचाऊंगा। फिर तो वो ग्रोन अप्स बेवकूफ है साड़े। जैसे परफेक्ट डिस्टेंस में आते ही गन एम करता है, इससे पहले शूट करे कुत्ता यहाँ आ जाता है जो भौंकने आता है और कुत्ते की भौंकने की आवाज काय भी सुन लेता है। तो काय फटाक से यहाँ पहुंचता है, बच्चों बोलता है गन यूज मत कर, अगर तूने एक बार यूज कर दी गन देन देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। उड़ा को पता है उसका बाप क्यों बोल रहा है कि भाई वो सीधे गन यूज करना, बट उड़ा का दिमाग तो खराब हो चुका है। तो वो बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, गन से मारे क्या कर लेंगे लोग, बट काय नो चीजें
खराब हो जाएंगी। तो अपने बच्चों को रोकने के लिए वो सामने सर तक झुका देता है, बोलता है मैं हाँ एक बेकार बाप हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया आज तक एंड ऑल दैट, बट प्लीज मेरी सुन और गोली मत चलाइयो। बट टिल दैट डम बिच, दैट डम पीस ऑफ ट्रैश गोली चला देता है और मंकी को मार देता है। माँ बड़ा खुश हो रहा कि देखो मार दिया मैंने, ऐसे सबको मार देंगे। और देखो किसने देखा हमें, किसने नहीं, बस 20 बंदरों के अलावा। हाँ 20 बंदर लाइव अपने एक बंदर भाई को एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे थे। और हाँ देख के उन्हें भी समझ आ चुका कि गन कैसे चलानी है। सो दीज गाइज आर डूम्ड। और देखिए उड़ा बोलता है मुझसे गलती हो गई। हाँ हो गई, तू भी गलती है। नाउ व्हाट काई डज अ स्मार्ट मूव, जो उड़ा ने गन यूज करे वो यहीं कहीं तोड़ देता है उसको। आर गन तोड़ देंगे तो बंदर भी यूज नहीं कर पाएंगे। काई यही बोलता है विलेज में जो सारी गन है हमें सारी तोड़नी पड़ेंगी। उसका बेटा अब उसका साथ देगा, वो समझ आ चुका उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट थोड़े ट्रॉमा में होता है कि मैंने क्या कर दिया, अगर मैं शूट नहीं करता फिर तो मतलब सारी मेरी गलती है। बट काय अपने बेटे को बहुत आसानी से संभाल लेता है कि चिंता मत कर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी हमें सारी गन तोड़नी पड़ेंगी। सारी गन कहाँ पे है, वो शैक के अंदर। और वहाँ कौन है, इसकी बीवी। हम इसकी बीवी पे आए तो उस पे हो जाता है अटैक। बंदर नहीं करते, ये दरिंदा करता है। जो बोलते देखो मरना तो है हमें, अभी आएंगे बंदर सबको मार डालेंगे, पर उससे पहले बोलते है मुझे हमेशा प्रेग्नेंट भाई कम ऑन। बट हाँ इससे पहले कुछ कर पाए। ये देखता है साइड में एक बंदर को, इसकी फटते और भाग जाता है। तो बंदर ने काइंडा बचा लिया उसकी वाइफ को, बट उसे पीछे गन्स वगैरह है तो स्टिल नॉट सेफ। और हाँ गन्स देख के वो और बंदरों को भी बुला लेता है। यप सुपर नॉट सेफ। खैर अपने घर वापस भागते काय मिलता है बराटा से। वो सब कुछ बताता है कि क्या सीन चल रहा है। और तो बेटे ने गोली चलाई थी तो सब विलेजर्स उठ चुके हैं। और कहने बराटा को ये बोल रहा कि सारी गन्स ढूंढो और तोड़ दो। बराटा बोला तो पागल हो चुका है क्या, अगर हम ऐसा करें तो हम कैसे हंट करेंगे। फिर काय सबको समझाने का ट्राई कर रहा है कि भाई हमें करना पड़ेगा, मेरी बात सुनो अभी। और इनके इसी बातचीत के बीच एक मंकी आता है और बराटा से उसका गन ले लेता है। काय सबको वार्न कर देता है कि भाई वो शूट करेगा, भाग जाओ मत रुको। बना 2-3 विलेजर्स और कह रहे हैं पागल है क्या, बंदर है यार वो क्या कर लेंगे। ऑफ कोर्स कोई आम आदमी यही बोलेगा, बट काय नो व्हाट एक्चुअल सिचुएशन इज। तो बोलता है कि भाई ये बंदर देखते हैं और फिर जो हम करते हैं एटलीस्ट वही करते हैं। विलेज अभी हंसते हैं कि भाई पागल हो चुका है क्या, साले तितली मार नहीं आती क्या, बकवास कर रहा है क्या, सूंघ क्या तू है, तो मैं तेरी बात पे यकीन करूंगा चल। एंड राइट आफ्टर दैट द मंकी एक्चुअली शूट्स। और कहां गोली मारी है, सीधा उसकी लेफ्ट आई में। एंड यप विद दैट द डूड इज डेड, सुपर डेड। लाइक शोल्डर, हाथ पैर छाती मारी होती बच भी जाता, पर यहाँ ना इस बंदे का बेस्ट फ्रेंड लंबे बाल वाला, उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक बंदे ने गोली मार दी मेरे भाई को। और दूसरी साइड बंदर वो बराटा से उसका गन पाउडर चुरा लेता है और बस अगला राउंड प्रिपेयर करना शुरू हो जाता है। कैसा आता है उसको, उसने देखा था काय के बेटे से गधा साला। खैर जो बंदा मारा है उसका बेस्ट वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है भाई तू मजाक कर रहा है ना, प्लीज उठ जा। मेनवाइल बंदर ने राउंड प्रिपेयर कर लिया एंड ही शूट्स। इस बार लंबे बाल वाला मरता पर काय से बचा लेता है और 2 कान फट जाता थोड़ा सा इसका। खैर 2 राउंड फायर करने के बाद ये बंदा यहाँ से भाग जाता है गन के साथ बस। तो फिर काय निकलता है अपनी वाइफ को बचाने। और ये बंदा जो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया वो कह रहा है कि भाई आई एम गोना मेक देम पे फॉर दिस। भाई तेरे को वार्निंग दी थी, यू आर अ स्टूपिड फेला फॉर नॉट फॉलोइंग दैट वार्निंग। खैर अभी काय घर पहुंचता और देखता है उसकी बीवी के आसपास काफी सारे बंदर वगैरह और उसकी बीवी इस हालत में लाइक थोड़े कपड़े ना लूज हो रखे हैं। तो उसको क्या लगता है कि बंदरों ने उसकी बीवी, सो या ही लूजेस, लेकिन सीधा बंदर पे मुक्के थ्रो करता है। फिर फटाक से अंदर भागता है अपनी बीवी को डिफेंड करने। और जो बंदर है वो इन पे अटैक नहीं करते, वो अंदर आता है पर गन से लेने। इन्हें मौका मिलता है बाहर जाने का, इससे पहले बाहर जाए दरवाजा ही बंद हो जाता है और अंदर धुआं आने लग जाता है। वेल द थिंग इज वो लंबे बाल वाला जिसका बेस्ट फ्रेंड मारा है उसका प्लान है ये शैक इसी को जला दो। अंदर बंदर है वो जलेंगे और 2 इंसान, क्या फर्क पड़ता है, जलाओ साड़ों को। तो हम बदले की आग में वो इनको जिंदा लाने को रेडी हो जाता है। और वैसे 2 नहीं 3 लोग हैं, मतलब एक और है ना गर्भवती। खैर आग फैलती है, बंदर एस्केप करना ट्राई करता है पर कहाँ ही जाएंगे। तो कुछ के ऊपर तो आग लगनी शुरू हो जाती है और कुछ का गेम ओवर भी हो जाता है बहुत जल्दी। ना बाहर जो लोग हैं उन्हें पता नहीं कि अंदर काय और उसकी वाइफ है। काय चिल्ला के बोलता है कीस के प्लीज दरवाजा खोल दे। ये लंबे बाल वाला जिसका दोस्त मारा है इसका नाम कीस के, विलेज का हेड बराटा वो भी यहाँ पे, उसे पता लगता है कि अंदर 2 बंदे जिंदा जला रहे। एक बंदा फटाक से पानी लेकर आता आग बुझाने के लिए, पर ये बुझाने नहीं देता। लाइक जो बंदा पानी लेकर आता उसके मुंह पे ये भट्टी दे मारता है। बट टाइम रहते बराटा इसके मुंह में मुक्का दे मारता है। बोलता तू पागल हो चुका है क्या, तू एक आदमी और उसी प्रेग्नेंट औरत को मारना चाह रहा है। किस के अपने डिफेंस में कहता है तू मेरे को एक बात बता, पूरा विलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बस 2 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उनको हम अंदर जला दें जिंदा मंकीज के साथ तो मंकीज भी खत्म और क्या हो गया, 2 सैक्रिफाइस हो गया, सिंपल बात। नो वन विल डू दैट। और ऐसा कर रहा है बिकॉज इसने अपना दोस्त खो दिया। तो बंदर को मारने के लिए अगर इंसान मारना पड़े मार देगा। खैर अंदर हालत खराब हो चुकी है काय की वाइफ की, एक तो प्रेग्नेंट है ऊपर से धुआं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है और सेम काय की भी हालत हो रही है, वो अपने सेंसेस लूज कर रहा है। पर तभी
दरवाजा खुलता है। कितने वाला दरवाजा? उसके बेटे ने। ये तीनों फटाक से बाहर आते हैं। काय का बेटा उनसे माफी मांगता है कि मुझे गन लेके नहीं जाने चाहिए थे, ऑल दैट, सारी मेरी गलती थी। बट काय ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। तूने आज मुझे बचाया, तूने अपनी माँ को बचाया और बेबी को भी। इन शॉर्ट यू हैव प्रोटेक्टेड द फैमिली, सो थैंक यू। हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स, पर बहुत गलत टाइम पे, बिकॉज कीसके इज बैक। जो कह रहा है हरामजादे तूने गेट खोला वो। हाँ, और खोल के इंसानों को तो निकाला, बंदरों को थोड़ी। पर हाँ, कीसके तो रिवेंज की आग में पागल हो चुका है। तो उसके हाथ में जो मशाल है वो बच्चे पे दे मारता है। लड़के ने ब्लॉक तो करा है पर बच्चा यार वो, और उसका बाप काय वो फैमिली ने तो लड़ जाएगा, पर अभी वो स्टेट में नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल कर लिया था। तो वही इससे पहले कीसके इनके बेटे को फिर मारे। ऊड़ा का दादा आ जाता है, कीसे को कूट देता है। पहले तो नाक पे डंडा दे मारता, नाक तोड़ दी, और फिर बाल पड़े बोलता है तू साले क्या कर रहा है मेरे परिवार के साथ। स्केरी एस पैनर। नाउ कीसे सब बताता है कि मैं मंकी को मारने ट्राई कर रहा हूं बिकॉज़ उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। बराटा भी कंफर्म करता है कि हम जो करते हैं मंकी भी वो करते हैं। बट मेन बात यह है कि उन्होंने गोले चलाते हुए किसको देखा है। वेल, ऊड़ा कन्फेसेस। वो सबसे माफी मांगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, अपने दादा की नहीं सुनी, सारी मेरी गलती है। सो कीस के क्रैशेस। वो ये कह रहा है कि सॉरी से क्या हो जाएगा, साले तेरी वजह से क्या सब हो गया। ना अपने बच्चे के साथ काय भी अपोलोजाइज करता है कि भाई माफ कर दो उसको। काय यही बोलता है कि मुझे सिखाना चाहिए था इसको, मेरी गलती है, और तू गुस्सा तेरे को मुक्का वगैरह मारना तू मेरे को मार। काय की बात पे कीस बहुत अच्छा पॉइंट थ्रो करता है। कहता है अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो पेरेंट का जॉब है उसको समझाना कि ना करे, बट तू यहाँ पे उसके साथ मुझसे सॉरी बोल रहा है, क्या मजाक है भाई। खैर कीस आगे बोलता है सिंस हम इस विलेज को एक लिविंग बीइंग मानते हैं, मतलब एक विलेज एक है, तो ये बच्चा जिसने उस विलेज को मारने का ट्राई करा है उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। और क्या पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट होगी दैट यू गोना बी आवर सैक्रिफाइस। तो इस्तेमाल करेंगे हम मंकीज को मारने के लिए। आई मीन ठीक है, उसे गुस्सा आ रहा, होम ही मरेगा, बट ये तो एक्सट्रीम बातें कर रहा है भाई, कुछ नहीं एक्सट्रीम की ऊड़ा की माँ ही चांटा दे मारती है। और ऐसे बोलते तू पागल हो चुका है क्या, तो एक बच्चे बोला कि जाके मार दे खुद को, तेरे में और मंकीज में फर्क क्या बचा। फिर इस बात से किसका दिमाग खराब होता है, और ये साला तो कहे की बीवी की जान लेने वाला होता है भाई। पर हाँ, विलेज से रोक देता है कि भाई बस कर, तू हाथ उठाएगा एक प्रेग्नेंट औरत पे, पागल हो चुका है क्या। ना यहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि भाई किसका दिमाग खराब हो चुका है, तो सबने साथ रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो एक्स चीफ बोलता है अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, मैं तेरे को इतना सिखाया बट तेरे को कुछ समझ नहीं आया आज तक, सो लिव अलोन एंड डाई अलोन। तभी जिस शैक में उन्होंने आग लगाई थी वहाँ गन पाउडर भी था, उसमें से ब्लास्ट होता है, किसको मौका मिलता है और वो यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से भागते हुए दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगा। ऑल्सो विलेज से भागते भागते वो इससे भी मिल जाता है, इस स्ट्रेंजर से, जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। एनीवेज के बाद वो जली हुई जगह चेक करते हैं और ऑलमोस्ट सारे बंदर मारे गए। फिर लोग सारे इंसान काउंट करते हैं कि इन्होंने कितने इंसान खो दिए, और अप्रोक्सीमेटली 6, जिसमें किसी का बेटा है, किसी का बाप, किसी का पति एंड ऑल दैट। नाउ बंदरों की लाश देखे काय बोलता है अब भी बहुत बाकी है, बिकॉज ऊड़ा को गोली चलाते हुए 20 बंदरों ने देखा था, और 20 से तो कम ही है। ऑल्सो वो 3 बंदर जो आगुनी घर में घुसे थे उनमें से एक को ऊड़ा ने शूट करके मारा था। नाउ ये लोग पॉइंट ट्रेस करते हैं कि पत्थर फेंकते हुए तो बस एक बंदर ने देखा था, बट औरों को भी आ गया पत्थर फेंकना। तो सिंपल बात, विलेज में जो सारे बंदर है सबको ढूंढो और फटाक से खत्म करो, इससे पहले वो एक दूसरे को चीजें यूज करना सिखा दे। तो हाँ, काय भी निकलता है बंदरों को ढूंढने और उन्हें मारने, और उसका बेटा बोलता है आप चिंता मत करो, मैं मम्मी को और बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड काय नो, उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है। ना इसके बाद हम कीस के और स्ट्रेंजर पे शिफ्ट होते हैं, जहां पता लगता है कि लाइक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंजर की वजह से बंदर इस विलेज में आए हैं। लेकिन उन बंदरों ने ऐसा सेंट पिक कर लिया और फॉलो करते यहाँ तक पहुंच गए लोग। तो किसी भी इस पे गुस्सा हो रहा कि साढ़े तेरी वजह से मेरे दोस्त मर गए। खैर भी स्ट्रेंजर बोलता है मुझे लगता नहीं कि जिन्होंने मेरे विलेज पर अटैक करा था वो ये सेम बंदर है, और मेरे को भी लग तो रहा था बिकॉज इसके विलेज के अंदर भी विलेज ने डिफेंड करा होगा। तो जिन्होंने इसके विलेज पर अटैक करा उन बंदरों ने उनको ऑलरेडी मतलब वेपन वगैरह यूज करने आते होंगे, बट जो ये बंदर है ना कुछ नहीं आता था। तो हाँ, ये एक अलग ही ग्रुप है बंदरों का। खैर आगे बताता है वही कि वो जो देखते हैं वही करते हैं, एंड दे हैव नो पर्पस एट ऑल। बंदरों के लिए एक गेम की तरह है, वो बस ऐसे लोगों को मार रहे हैं क्यूरियोसिटी के चलते। वो जो देख के सीख रहे हैं वो बस ट्राई कर रहे हैं इंसानों के ऊपर। किसके समझ आता है और डिसाइड कर लेता है इन बंदरों को इस्तेमाल करके मैं इस विलेज को राख कर दूंगा। बंदरों का तो नहीं, पर उसका पर्पस क्या है वो तो हम समझ चुके हैं। और तो जो स्ट्रेंजर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इज़ानागी। सीरियसली बड़ी इज़ानागी, नारुतो फैंस यू नो राइट। एनीवे इसके बाद हम काय की वाइफ और यूरी पे आते हैं, आगुनी की पार्टनर। और बंदरों की वजह से उसमें थोड़ा ट्रॉमा बढ़ चुका है। यू गेट इट व्हाट टाइप ऑफ, बट शी आल्सो वांट रिवेंज। एनीवेज इन बंदरों के रैम्पेज में जो इंसान मारे गए थे उन्होंने एक जगह रखा हुआ उनको, और वहां पे ये 2 बंदर आ जाते हैं, एक पे पत्थर और एक पे नाइफ। ये वही जिन्होंने आगुनी और यूरी का हैप्पी रिचुअल खराब करा था, और उनके सामने क्या पड़ा हुआ है? लाशें। खैर से बाद हम विलेजर्स को देखते हैं और ये सॉर्ट ऑफ एक ही घर में शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब औरतें, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग। जो इनका लीडर है बराटा, उसकी वाइफ काय की वाइफ से पूछ रहे कि तू कैसी है और बच्चा ठीक है ना ऑल दैट। यहाँ पे सब हैप्पी बात कर रहे हैं कि हम तो बच गए एंड ऑल दैट, पर दूसरी साइड काफी लोगों ने अपने लव्ड वंस खो दिए।
है। एक बुढ़िया बोलती है कि लोग मरे हैं इधर, हैव अ हार्ट, तुम्हारी फैमिली सेफ है, तुम लोग लकी हो तो चुप रहो। किसी ने इधर अपना पति खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, क्या करें वो लोग। तो हाँ, एनवायरमेंट तो काफी डिप्रेस्ड है यहाँ पे। एनीवेज हम बाहर आए तो बाहर किसके ने अपने मुंह के ऊपर ये कुछ बांध लिया पट्टी टाइप, और वो किसी घर में घुसा कुछ लेने के लिए। जब आता कि मैं मंकी को इस्तेमाल करूंगा इस विलेज को अपना गुलाम बनाने के लिए, फिर हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा। एंड इज़नागी वांट समथिंग, कहता है जो चाहिए मिलेगा मेरे को। किसी कहता है क्या चाहिए तेरे को, सोने की जगह, खाना पानी बता। इज़नागी कहता है औरत चाहिए मेरे को। इस हैवान ने अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, वो ज़ॉम 100 में बकेट लिस्ट वो बना रखी है। कहता है वर्जिन औरत, ओल्ड मेड औरतें और प्रेग्नेंट औरत, मरने से पहले इन्हें टेस्ट करना है। भाई तू रुक जा यार ना, इसको क्या करना है कि इसको पता है तो वो इसका इस्तेमाल करेगा कि भाई मेरे को फॉलो कर और तेरे को मिल जाएगा वो सब। और यहाँ पे किसी को कुछ तो मिलता है, बताया नहीं गया क्या चीज है, बट इज़नागी बोलता है ओए ये तो वो है ना। हमें सस्पेंस में छोड़ दिया कि भाई तुम खुद सोचो क्या है। एनीवेज के बाद हम मर्दों पे शिफ्ट होते हैं जिन्होंने ट्रैप बनाया बंदरों के लिए। ये एक अच्छा मेथड है मारने का, बाय द वे। लैको ने हाथ तक लेके और ट्रैप में गिरा दो, ट्रैप को थोड़ी वो क्रिएट कर देंगे, होपफुली दे डोंट। खैर यहाँ पे ना 3-4 और लोग हैं जिन्होंने बंदरों को कुछ करते हुए देखा ही नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई हम इतना कुछ बंदरों के लिए क्यों कर रहे हैं, लाइक आर वी सीरियस। बराडा बोलता है भाई बात मानो मेरी, बंदर एक्चुअली सीरियस है, वो लोगों को मार रहे हैं। और हाँ ये अब भी काइंड यकीन तो नहीं करते, बोलता है ओ सही में वो स्कैरी। फिर तभी एक बंदा आता है बोलता है मैंने कुछ बंदरों को ढूंढ लिया है, याद है ना 2 बंदर वो एक साथ में नाइफ का पत्थर था, इसे वही मिले हैं। और जो लोग मरे हुए थे इन्होंने उन मरों को ही काट डाला, उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के साइड में रख दिए। अभी ये लोग आके ये देखते हैं और चौंक जाते हैं कि भाई हाँ बंदर एक्चुअली में हरकतें कर रहे हैं। नाउ इन लोगों को इतना तो पता है कि बंदर इनको देखेंगे और कॉपी करेंगे। सो वन ऑफ देम एक्चुअली यूजेस ब्रेन, वो इनके सामने नाचना शुरू हो जाता है और बंदर वो भी नाचना शुरू हो जाते हैं। ये नाच रहा है, बंदर नाच रहे हैं, और जैसे इन्हें मौका मिलता है ये एक बंदर को दबोच लेते हैं। ये उसको मारने वाले हैं बट काय मना कर रहा है, बिकॉज अगर उन्होंने वेपन यूज करे फिर तो दिक्कत हो जाएगी और ये नहीं रुकते। जो बंदर के पहले हाथ और पैर पे स्लैश मारे तो गर्दन भी काट देते हैं। दैट वाज ब्रूटल। लाइक सीधा गला काटता है, ये सब क्यों करा तूने, बिको तेरे ये सब करते हो बंदर ने देख लिया, कांग्रेट्स बड़ी। खैर जो आखिरी बंदर है उसको देख के भी नाचना शुरू हो जाता है। ये इसको लग रहा है उस पर ट्रिक काम आएगी, पर नहीं, उनमें दिमाग है। वो बंदर चिल्ला के बैक का बुला लेता है। 3 बंदर आते हैं, इसको दबोचते हैं, इसका नाइफ लेते हैं, और जैसे इसने इनके बंदर भाई को मारा था ये भी ऐसे ही करते हैं, हाथ और पैर पे कट मार के गला काट डालते हैं। और इसके बाद जो करते हैं ये तो और डिस्टर्बिंग चीज है, बंदर दूसरे बंदर को नाइफ पकड़ाता है और वो भी सेम जगह कटवट मारे गला काटता है इसका। तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे हर एक बंदर को नाइफ कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहे हैं और कहाँ काट रहे हैं वो सिखा रहे हैं। ये देख कर समझ जाता है कि ये बंदर बस इमिटेट नहीं करते हैं ह्यूमंस को, दिस मंकी कैन कम्युनिकेट। नाउ कीस के बराटा समझ आते हैं अगर इन्हें नहीं मारा तो ये बंदर और जो बंदर ऑफ कोर्स होंगे उनको सिखाएंगे, और बस फिर तो गेम ओवर। तुमने पक्का मूवी देखी होगी, उसके 2-3 पार्ट आए हैं, वो सीजर प्रोटैगनिस्ट होता है उसका। ये बंदर वाली मूवी है, राइज ऑफ द एप ऐसा कुछ नाम है, राइज ऑफ द एप डॉन। भाई क्या मूवी है वो, बंदरों की फ्रीडम वगैरह पे बेस्ड है। बंदरों को इंजेक्ट करा जाता है, दिमाग आता है उनके अंदर में, सीजर वो भी एक बंदर ही होता है। खैर बैक टू मांगा, और अभी इन बंदरों को मारने के लिए ये यूज करते हैं वो ट्रैप को। पहले तो इन बल्लों को इस्तेमाल करके बंदरों को वहां तक लेके जाते हैं, बीच में आके बंदर इन्हें कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। हाथ में कुछ है नहीं, पहले डंडा हिला रहे हैं वो लोग भी। एनीवेज स्काई प्ले स्मार्ट और वो बंदरों को सही जगह ले आता है ऑलमोस्ट। थोड़ा और पुश करना है उन्हें और वो ट्रैप में। बट ये लंबे बाल वाला बंदा जब अपना दोस्त खोया जस्ट अभी, ही लूजेस इट। ये लंबे बाल वाले क्यों हग रहे हैं, ये साला मशाल ले आता है, इसे बंदर पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। इनका प्लान है कि सबको साथ ही नीचे घेर दो, बट मशाल की वजह से वो लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। काय भी से बोलता है कि भाई रुक जा, मशाल यूज मत कर, पर ये बोलता है कि मशाल इससे कैसे लड़ेंगे बंदर। डेफिनेटली वो मशाल को कुछ नहीं कर सकते, बट तेरा थोपड़ा कर सकते हैं। हाँ बंदर से वो पत्थर फेंक के मारता है, इसके हाथ से मशाल गिरती है और फिर बंदर मशाल ही उठा लेता है। लो करवा ली बेइज्जती। मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे सब इतने डम क्यों हैं, जिसको लोग कमजोर बोलते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, उसी में दिमाग है बस। हाँ वो प्रोटैगनिस्ट है ना इसलिए। एनीवे जैसे ये बंदा भी मशाल से बंदरों को पीछे कर रहा था, बंदर तो पीछे करना शुरू हो जाते हैं। इसके कपड़ों में लगती है आग और एक गलती से ट्रैप में गिर जाता है। पैर अंदर होता है, प्रॉपर्ली गिरता नहीं, रुक जाता है। बट फिर बंदर इतना पास आके इसके मुंह पे धार, नहीं धार तो शेर है, जो भी करता है बंदर वो चिल्लाता है उनीचा, और लंबे बाल वाला ही ट्रैप में गिर जाता है। गेम ओवर। ना 3 दोस्तों ग्रुप में बस एक ही बचा है गंजू, जो बोलता है यू नो व्हाट वी शुड डू, नथिंग एट ऑल। अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये भी हमें नहीं मारेंगे ना। इस टकलू पे ना ही बाल है ना ही दिमाग, पर इसकी भी गलती नहीं है, इसको नहीं पता कि बंदर
बंदरों के लिए ये तो बस एक गेम की तरह है, उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं। किस पे कर रहा है? जो उन्हें दिख रहा है। कौन दिख रहा है उन्हें? इंसान। बराटा जो चीफ है वो थोड़ा कन्विंस हो रहा होता है कि हाँ सही बोल रहा है गंजू, हमें कुछ नहीं करना चाहिए एक्चुअली। बट कीस के बोलता है नहीं, हंट खत्म नहीं हुआ है, अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें मारेंगे और मैं अपने परिवार को नहीं मरने दूंगा। क्या कि दोस्त वगैरह से रोकने ट्राई तो करते हैं बिकॉज सॉर्ट ऑफ वो होप खो रहे हैं, लेकिन अपने सामने अपने सारे विलेज को मरते हुए देख रहे हैं। बट काय नोस कुछ तो करना पड़ेगा वरना बंदर सबको ही मार देंगे। एनीवेज अभी कहा जाता है और एक बंदर के मुंह पे बल्ला दे मारता है, बंदर सीधा अंदर गिरता है पर हाँ मरता नहीं वो, पर नहीं ऊपर आ पाता। नौ बंदर ऐसे इनको बल्ला मार के उड़ा नहीं सकते पर वो पत्थर जरूर मार सकते हैं। तो हाँ एक बंदर पत्थर दे मारता है काय के सर पे, जैसे काय खड़ा होता है वो एक और फेंक के मारता है। काय उसे अपने बैट से ब्लॉक करता है और फुल लड़ने को रेडी है बंदरों से। बराटा ऐसा कुछ होते हुए देख रहा है और बोल रहा है 1 मिनट, ये वही काय है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन जो हंट नहीं कर पाता, जो एनिमल्स को मारता नहीं है। पर अभी इसके परिवार की बात आई तो भाई जंगली बन चुका है ये। खैर बैक टू काय, वो एक और मंकी को गिरा देता है पिट में और तब एक दूसरा मंकी उसे ऑलमोस्ट काटने वाला होता है। बट बराटा कम से निकला, वो बल्ला दे मार के इसे नीचे पिन डाउन करता है और फिर इसकी गर्दन पकड़े फेंक देता है पिट के अंदर इसको। ना ये देख के जो और विलेयर्स हैं यहाँ पे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन आती है, वो भी रेडी होते हैं कि हाँ तो एक बच्चा कर देता काम तमाम। बट वो एक थोड़ा डैमेज कर देता है, वो काय के शोल्डर्स में काट लेता है। बहुत गंदा काट है यार। नाउ काय एंट अ बिच, तो वो मशाल उठाता है और इसकी आंख ही जला देता है। ये बंदर काय को छोड़ता है, पीछे भागता है और इसकी आंखों में काय खुद को देख पाता है। ये बंदर रेज में चिल्लाता है। आफ्टर दैट कंप्लीट साइलेंस, वो नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। ये बराटा बोलते हैं क्या चल रहा है, कुछ तो अजीब है यहाँ पे। Well, the thing is, it's time for sunrise. जैसी सूरज आया बंदर शांत हो गए। जो आखिरी बचा वो भाग जाता है और जो पिट में वहीं पे रह गए। अभी ना इनको फॉरेस्ट से आवाज आती है, फॉरेस्ट तरफ देखते हैं और इन्हें ये देखने को मिलता है भाई इतने सारे बंदर। यू नो व्हाट शुड यू डू काय एंड ऑल, बराटा वगैरह विलेज छोड़ दो, भाग जाओ इस विलेज से बिकॉज यू एंड सर्वाइविंग दिस फोर्स। खैर जो भी इतना समझ चुका कि सनराइज के अंदर बंदर तो पागल नहीं होते, वो अंधेरे में ही होते हैं पागल समहाउ। जो भी है अभी काय बेहोश हो जाता है। पहली बात तो वो एग्जॉस्ट हो चुका है, दूसरी बात बंदर ने भी काट लिया था उसको और बंदर बहुत इन्फेक्शंस कैरी करता है। तो वहाँ काय इन्फेक्ट हो चुका है, अब उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा और यहाँ शुरू होता है पार्ट 2। स्किप करा ना, दिख रहा है बेटा नाइट में एंगल और पुडाउन के देख लियो। एनीवे सुबह हो चुके हैं। पहले जो लोग मरे थे जो लोग उनकी बॉडी वगैरह कवर कर देते हैं और जो गड्ढा बनाया था बंदरों के लिए, वहाँ एक लाश है और 3 बंदर जो इस टाइम बहुत इनोसेंट एक्ट कर रहे हैं। इनको देख के इंसान वगैरह बोल रहे हैं कि भाई ये वो बंदर नहीं है जो 1 घंटे पहले थे, लेकिन लोगों पे अटैक करने वाला ऑल दैट, अब तो मासूम बन रहे हैं। द करंट चीफ बराटा वो बोलता है भाई देखो जैसे सूरज ढलता है इनमें कुछ होता है रिएक्शन वैक्शन और ये पागल हो जाते हैं। हो सकता है आज भी अटैक हो हमारे ऊपर और हुआ तो गेम ओवर। फिर तो चोटी वाला पूछता तो हम क्या करें। अब बराटा बोलते देखो भाई काय को मंकी से बारे में ज्यादा मालूम है, उसकी सेंसेस शार्प है, तो सबसे पहले उसका इलाज करो। हम काय पे हैं तो उसकी ब्लीडिंग तो रोक दी है बट वो होश में नहीं आया अब तक और कुछ टाइम तक आने भी नहीं वाला। एनीवेज अभी कुछ लोग स्पेशली महिला वगैरह ही बंदरों को पत्थर मारना शुरू हो जाती है और उनका मारना बनता भी है बिकॉज़ इन बंदरों ने उनके हस्बैंड बच्चे उन लोगों को मार दिया। और तो मंकीज अभी तो ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ कर रहे ना हो बट करा उन्होंने ही है। बराटा चीफ लीडर को रोकना ट्राई करता है पर बुढ़िया ये बंदर के गले में डंडा घुसा के उसे मार डालती है। नाउ बराटा इन लोगों को रोक क्यों रहा कि बंदरों को मारो क्यों नहीं, लाइक दे डिजर्व दैट। हाँ वेल पहले तो बराटा इन लोगों को पीछे करता है, वो पिट को ढक देता है और बोलता है भाई देखो हमें उन्हें एग्जामिन करना पड़ेगा। ये लोग तो पक्का पागल होंगे तो उससे पहले हमें कुछ पता लग जाए इनके बारे में, बिहेवियर के बारे में, क्या इन्हें फोर्स कर रहा है ऐसे वायलेंट होने का तो कुछ कर ले शायद। खैर तभी बराटा को न्यूज मिलती है कि काय के तो एल लग चुके हैं, उसका फीवर बढ़ता ही जा रहा है और वो बस एक चीज से क्योर हो सकता है जो है बियर बाइल। एक बियर को मारने के बाद उसकी गॉल ब्लैडर को सुखाते हैं लोग जिससे इलाज हो पाता है। तो हाँ अगर वो इनके पास होता तो काय का इलाज कर दे पर अभी नहीं है। और अभी बियर को हंट करने जाए वो तो बहुत देर का डिसीजन होगा। तो ये सोचते हैं पास वाला जो विलेज है वहां से मदद मांग लेते हैं, वहां से बोलते हैं तुम्हारे पास हमें दे दो। बट व्हाट इफ वहां बंदरों ने अटैक कर दिया, ये लोग बात करते हैं। जो भी है जाके देखना तो पड़ेगा ही ना। पहले तो बराटा चीफ डिसाइड करता है कि वो जाके देख के आएगा बट उसकी वाइफ बाकी लेडीज और उसकी बेटी भी उसे रोक लेती है कि अभी वैसे काय होश में नहीं है, अगर बंदरों ने अभी वैसे अटैक कर दिया तो हमें अभी कौन डिफेंड करेगा। तो बराटा का जाना तो यार डजंट मेक सेंस। तो उसके बजाय काय का बेटा अपना ऊडा बोलता है अपन जाएगा। उसकी माँ बराटा सब लोग मना करते हैं और क्या बोल लेंगे भाई आप बच्चे हो, आपके बस की ना है ये, और उसे नहीं सुनना है चीज। पहले तो वो ऐसा बोलता कि मैंने फायर से लोगों को बचाया एंड ऑल दैट, मेरे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ऐसे खड़े को देखने नहीं वाला हूँ बस। बट शिल बराटा बोल देता है ना 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 बड़ों को संभाल ले दे, तू अब भी बच्चा है, तू भी शक्ल देखो उड़ा की, ही एंट बाइंग दिस शिट। ये तो सही बोलते हैं भाई तेरे पहाड़ चढ़े जाना पड़ेगा, रास्ते में उन्होंने अटैक कर दिया एंड ऑल दैट, तो तू रहने दे, दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। आई गेस उड़ा डजंट वांट
टू हियर दैट। जो भी बराटा इस छोटी वाले बंदे को जॉब देता है, तू जाएगा और दिन ढलने से पहले वापस आ जाएगा बियर बाइल लेके, अगर पड़ोसियों पे होगा तो, और इससे पहले रात उन लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर से, तो जहाँ कुछ टूटा फूटा अब ठीक कर दो उसको। सारे विलेज उस काम पे लग जाते हैं। बराटा बोलता है उड़ा मेरी बाहर हेल्प कर। हम देखते हैं लोग अपने घर को रिपेयर कर रहे हैं, लौंडा प्रिपेयर हो रहा जाने के लिए, और उड़ा उसका मन तो नहीं है घर रिपेयर करने में। इससे पहले छोटी वाला, इसका नाम है गेन, वो निकले। उसकी वाइफ भी बोलती है कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो एंड ऑल दैट। और गेन यही बोलता है कि भाई किसी को तो जाना पड़ेगा ना, देखो विलेज के लिए अभी काय बहुत जरूरी है, तो हाँ इफ वी सेव काय वी विल सेव विलेज। एंड वी क्लियरली सी उड़ा का पूरा माइंडसेट ये है कि मैं भी जाऊंगा। जैसे वो अपना सामान धमान लेके निकलता है, उसका दादा उसे पकड़ लेता है। उड़ा तूने दैट मिस कर दिया, बंदा आधे घुस जाते पागल ना। उड़ा दादा को पता उड़ा दादा में क्या चल रहा है, वो करने वाला है। तो दादा बोलते देख मैं समझ है तू क्या करना चाह रहा है, बट तेरा जाना सही नहीं होगा। अगर मान ले तू चला भी गया, तू टाइम पे वापस आ भी जाए, बट क्या गारंटी है कि वो लोग एक बच्चे को एक बहुत इंपॉर्टेंट सामान दे देंगे बस उसे कहने पे। दैट्स अ डैम गुड पॉइंट। लेकिन पास वाले विलेज से बच्चा आया, क्या प्रूफ है कि ये बच्चा वहीं से आया, और क्या प्रूफ है कि सही में उन्हें बियर बाइल चाहिए, क्या पता है बच्चा घुमाऊं दे एंड ऑल दैट। उसके बाद उड़ा दादा उसे थोड़ा रियलिटी चेक भी देता है कि भाई जैसे कुछ हो रहा है ना तेरी वजह से ही हो रहा है। अगर तूने गोली नहीं चलाई होती, अपने बाप की सुनी होती, तो ये सब नहीं होता। जो भी अब तू विलेज की हेल्प कर रहा है बहुत बढ़िया, पर अपने इमोशंस अपने अंदर ही रख, मतलब इस टाइम दिमाग से सोच, दिल से नहीं। उड़ा दादा ने उड़ा बड़े से समझाया, बट औरतें अब थोड़ा बंड खराबा करने वाली हैं। पहले तो बूढ़ी अपने बराटा पे चिल्लाते कि तूने कैसे भेज दिया गेन को उस विलेज में एंड ऑल दैट, अगर वापस नहीं आया ब्ला ब्ला ब्ला। पीछे उसकी वाइफ रो रही है, मे भी उसने बताया हो कि मेरे पति को भेज देना उन्हें, ऐसा वो सब। बराटा बोले देखो भाई काय को बचाना जरूरी है, उसे बहुत कुछ पता है, पर बुढ़िया को नहीं लगता कि काय इज वर्थ सेविंग। बूढ़े बोलते पहली बात वो कुछ कर ना पाता, उसमें दम नहीं कुछ करने का, तो बचाना क्यों है। और ये सब उसका बेटा भी सुन रहा है। और तो बराटा बूढ़े को रोकना ट्राई करता है, पर बूढ़े रुकने वाली है। बूढ़े तो बहुत सुनाते कि भाई तुम में कुछ दम है नहीं, बंदरों से हार चुके हो तुम मर्द हमेशा ऐसे ही हो, डिसीजन खुद में ले लेते हो किसी बिना बताए। मेरा बेटा नींद में मारेगा तुम्हारी वजह से ना। जो भी क्रिटिसिज्म है ऑफ कोर्स बराटा ही सुनेगा, ही द चीफ ऑफ द विलेज। जो बंदा गेन गया पास वाले विलेज में, उसकी वाइफ तक बराटा के पैर पड़ के बोले थे प्लीज मेरे पति को सेफ ले आओ, अगर आते ना कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स एक पार्टनर अपने पार्टनर को डेंजर में नहीं देख सकता, बट अभी बराटा भी क्या करे, बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा सेफली वापस। देखो ऐसे टाइम पे लोगों को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पर औरत नहीं। आई डोंट नो व्हाई, पर औरतें हाइपोथेटिकल की भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल के इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं। बुढ़िया बोलती है और अगर वापस कभी आया नहीं तो बंदर छोड़, अगर बेर ने उस पर अटैक कर दिया तो क्या पता गुस्से में पड़ोसी वाले विलेज ने उसको मार दिया, फिर तू क्या करेगा बता। बुढ़िया इतने पे नहीं रुकती, बुढ़िया गेन की पत्नी को बोलती है अब भी टाइम में वापस ले उसको। भाई ये तो उनको विलेज में लड़ाई करवा रही है, बराटा रोकने ट्राई करता है, पर बुढ़िया बोलती है ना, अगर हमें विलेज बचाना है तो पहले तो काय को छोड़ दो, जो किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा उसके साथ ना। बुढ़िया थोड़ा औरतों वगैरह का देख रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो उल्टा भी होता है ना, मतलब औरतों का भी सपोर्ट आता है बुढ़िया को, और औरतें बोलना चाहती हैं वैसे बुढ़िया सही बोल रही है, लेकिन मर्द वगैरह अपने बारे में सोचते हैं और काय को बचा के होगा क्या, हम क्या पूरे विलेज को खतरे में डाल दे एक बंदे के लिए। आई मीन सॉर्ट ऑफ गुड पॉइंट, बट उस बंदे को पता ही बहुत कुछ है। जो भी है अभी बराटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है ऐसे नहीं होने वाला, अगर हम लड़ते रहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। नाउ एज यू कैन क्लियरली सी विलेज दो पार्ट में तो बटे जा रहा है, एक साइड बराटा और काय की फैमिली, और एक साइड सारी औरतें जिन्होंने शायद अपना पति बेटा भाई खो दिया है। ये लोग ये शॉट बाद में करेंगे, अब इन पे एक और दिक्कत आ जाती है। पता लगता है वो जो पिट जहाँ वो बंदर वगैरह थे, वहां से बंदर एस्केप कर गए। ये लोग आके देखते हैं वो पिट खुली हुई और एक ही बंदर अंदर जिसको बूढ़े ने मार दिया था। नाउ जो एक्स चीफ है काय का बाप, उसे बहुत एक्सपीरियंस है चीजों के बारे में, तो वो का टूटा हुआ पार्ट देख समझ आता है कि भाई बाहर से तोड़ा गया ये तो, और गड्ढे के अंदर से रोप के मार्क भी देख लेता है, मतलब जान के किसी इंसान ने हेल्प करी है बंदरों की। अब इससे पहले फिगर आउट करे कि बंदर कहाँ गए होंगे, किसने उनको बिट्रे करा है। बुढ़े यहाँ के भी चिल्लाने लग जाती है कि बताओ तुमने क्या कर लिया उन बंदरों को बचा के, तुमने बोलता एग्जामिन करेंगे गधे। बुढ़िया बोलते किसी ने बंदरों की हेल्प करी है, कोई तेरे डिसीजन का अगेंस्ट जा रहा है, मतलब डेफिनेटली कोई तुझसे पक चुका है। बुढ़े इतना शोर मचाते हैं, यहाँ पे और विलर्स भी आ जाते हैं। बराटा हीट को शांत करने का ट्राई करता है कि भाई सब लोग शांत हो जाओ, हमें सब कुछ साथ में फेस करना पड़ेगा, अगर हम ही लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बट बुढ़िया ना, बुढ़िया तो चढ़ा के आई आज, वो मूड में नहीं शांत होने की। बुढ़िया के साथ भी लॉर्ड ने स्कैम करा, पक्की बात। बुढ़िया बोलती है हम सब लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं, विलेज टाइम एक नहीं बन पा रहा है तेरी वजह से, लोग मर रहे हैं तेरी वजह से, मेरी वीडियो संडे को नहीं आई बराटा तेरी वजह से। कह रहे इसके बाद आता है ये बंदा ये टकलू, और बराटा इसको बहुत सुनाता है, बिकॉज बराटा ने इसको बोला था कि भाई ध्यान रखियो पिट के आसपास कोई आए ना, मतलब इसकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये बंदा ये बोलता मेरे को पेट में दर्द हुआ और मैं चला गया थोड़ा रेस्ट करने बस ना। एक तो बराटा का वैसे मूड खराब है बुढ़िया की वजह से। अब ये बंदा ऐसी बकवास कर रहा तो बराटा इस पे हाथ उठाने वाला होता है, पर तभी बराटा की वाइफ उसे रोक लेते हैं और विलेज बाइस में आ जाता है। बोलता बराटा भाई शांत हो जा ना। बुढ़िया यहाँ पे आ जाती है बराटा पे शॉट्स लेने, उसे मौका चाहिए बस। वो बोलते देखो देखो ऐसे सिखाएगा छोटों को, ये कुछ गलती हो गई तो तू पीटे सिखाएगा उनको। बुढ़िया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट द प्लेस टू मेक मिस्टेक्स, यहाँ मिस्टेक्स विल कॉस्ट यू लाइफ। खैर अभी और औरतें बराटा पे शॉट लेती है कि मेरा पति मुझे बोलता है बराटा हमेशा ऐसे गुस्से में रहता है ऑल दैट। तो एक्स भी आके बराटा को बोलता है कि भाई थोड़ा शांत हो जा, तू चीफ है यहाँ का, तेरे को सबके लिए सोचना पड़ेगा। यू आर द होकागे, पूरे विलेज का सोच, हिनातो को मैं संभाल लूंगा तो विलेज का सोच। तो हाँ बराटा थोड़ा शांत होता है, सबको बोलता है कि भाई हमें पहले विलेज में ढूंढना पड़ा है कहाँ छुपा है बंदा ऑल दैट, सब लोग फैल जाओ ढूंढो। और घंटा कौन नहीं सुनता इसकी। ये लोग एक्सक्यूज देते हैं कि भाई मुझे भूख लग रही है, मैं थक गया ऑल दैट। बराटा गुस्सा तो आता है बट क्या करे अब वो। ऑल्सो वो जो गंजू जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पिट देखने की, जैसी वो मुड़ता है ही मेक्स दिस फेस। समझ गया तुम किसने उन बंदरों को फ्री करा है? इस बंदे ने, जान के वो भी फॉर श्योर। अब ये विलेज थोड़ा सा दूर आता है और हाँ ये रहे बंदर वगैरह। यहाँ पे आगे में पता लगता है इसकी एक्चुअली पर्सनल बीफ है बराटा से। वो लोग को ऑर्डर वगैरह देता है ना और उसको पसंद नहीं ऑर्डर वगैरह फॉलो करना किसी के, तो वो बोलता है मैंने जाने बंदरों को फ्री करा, अब मैं ही लेके जाऊंगा बंदरों को, देखो मैंने पकड़ा ही नहीं। बराटा नकली चीफ, इसके बस की नहीं, अब से चीफ मैं बनूंगा। और इससे पहले सपना पूरा हो पाए कि इस केस के रियलिटी चेक दे मारता है। यप टकलुआ गेम हुआ। वापस आते हैं विलेज में। बराटा सोच रहा है कि भाई कितने घंटे बचे हैं सूरज ढलने में ऑल दैट। तो जो टकलू दिखता है बैठे हुए, जो उसे माफी मांगने आता है कि भाई मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया ऑल दैट। बट ही फाइंड्स आउट टकलू इज डेड, उसकी एचपी 0 हो चुकी है, यू कांट इवन रिवाइव हिम नाउ। बराटा बॉडी एग्जामिन कर रहा है कि भाई क्या हुआ इसके साथ ऑल दैट। इतने में एक विलेज को देख लेता है और उसको लगता है बराटा नहीं मार दिया, गुस्से में। लो भाई बराटा के हर जगह से एल लग ही जा रहे हैं। जो भी अभी वो बंदा पूरे विलेज को बताता है कि भाई बराटा ने मार दिया उसको। तो सबसे पहले बराटा पे कौन शॉट लेता है? ऑफ कोर्स बुढ़िया। बोलते देखो देखो गुस्से में बंदा ही मार दिया। बराटा तो बोलता है मैंने नहीं मारा, जब मैंने इसको देखा ये पहले से मरा पड़ा था, बट हु गोना बिलीव हिम नाउ? नोबडी एक्सेप्ट फॉर हिज डॉटर और मे बी हिज वाइफ। आल्सो द डूड वाज मैरिड। तो लो एक और पत्नी ने अपना पति खो दिया। अभी ना बुढ़िया खुद बोलती है कि या तो बराटा ने मारा है इसको या फिर बंदर वगैरह ने, बट जो भी है सजा तुम्हें ही मिलेगी। ये तो बिल्कुल इंडियन जैसे सिस्टम की तरह भाई, चीटिंग औरत करे पनिशमेंट पति को मिलती है ना। बुढ़े का ना कुछ जादू हो रहा था तो एक्स चीफ को भाग आना पड़ता है। वो पहले तो बुढ़े को शांत करता है कि चुप हो जा तू, मैं समझ गया तूने अपना बेटा खो दिया पर पागल मत हो, भी इमोशंस कंट्रोल रखो। सर यू कांट से दिस शिट टू समवन हु जस्ट लॉस्ट हिज हस्बैंड। अब और सारी औरतें गुस्सा हो जाती हैं कि भाई तुम मर्द वगैरह ऐसे ही करते हो, हमेशा अपनी चलाते हो एंड ऑल दैट, हमें फोर्स हो चीजें करने के लिए। एक के साथ और औरतें शुरू हो जाती हैं, तो उनको शांत करने के लिए बराटा बोलता है ठीक है तुम्हें लग रहा है मैंने मारा उसको, मेरे को बांध दो। लो बुढ़िया इस बात पे भी शॉट ले लेती है बराटा पे, बोलते लो कल एडमिट इसने मारा था। बराटा बोलता है मैंने एडमिट वगैरह नहीं करा, ठीक है, पर इनको शांत करने के लिए मैं कर रहा हूँ बस। बट देखो सूरज ढलने से पहले तुम्हें मुझे खोलना पड़ेगा, मतलब अंदर वगैरह है उससे पहले। और बुढ़े बोलती है ना पहले प्रूफ कर कि तू इनोसेंट है तब छूटेगा तू। आज के जमाने में मर्द प्रूफ नहीं कर पाता ये चीज, तब क्या करेगा? लो हो गया बराटा भाई का स्कैम। और ये चीज ही कि इसकी और इज़नागी चाहते थे। हम उनको पास में बैठे बैठे देखते हैं सब होते हुए, और इज़नागी बताता है मेरे विलेज में भी एक्चुअली यही हुआ था। लाइक शुरू में सब लोग साथ में थे, बंदरों को हरा पा रहे थे ऑल दैट, पर बीच में विलेज एक दूसरे से लड़ने लग गए। ऐसे विलेज वीक हुआ और बंदरों ने सबको ही मार डाला, बट इज़नागी सर्वाइव। तो किसके फोर्सफुली उसे उगवाता है कि तू कैसे बचा है मुझे ये बता, अगर नहीं बताएगा तो मारा जाएगा। एंड इज़नागी सेज आई यूज द विलेजर्स एज डीकॉय, मतलब मैंने बेसिकली बंदरों का ध्यान भटकाया। बोला देखो भाई तुम्हारा खाना वहां पे है, वहां 5 है, मैं एक, वहां जाओ तुम लोग। थोड़ा लाइक दैट। शुरू में देखा था ना कि बंदर वगैरह मारते इंसान लोगों से, मौका फटा से भाग लिया। एनीवेज अभी हम आते हैं साइड वाले विलेज में जहां गैन पहुंच चुका है और विलेज खाली है पूरा का पूरा, कोई है ही नहीं रहा। सो या दे एंड गेटिंग एनी बियर बाय। खैर तुम जरा एक पैनल देखो कितना डिटेल्ड है भाई, अमेजिंग आर्ट वर्क। इसके बाद हम कहे घर पे आते हैं, पता लगता है बस 2 घंटे बचे हैं, फिर बंदर अटैक करने वापस आएंगे और कई की हालत अब भी ऐसी की ऐसी ही है। नाउ एट दिस वेरी मोमेंट गेन वापस आ जाता है, सब लोग भाग के आते हैं उसके पास पूछने की भाई क्या हुआ एंड ऑल दैट। सबसे ज्यादा खुश तो उसकी बीवी है कि वो सेफली वापस आ गया, होना भी जैसी बीवी खुश। नाउ गन बताता है कि वहां उसे कोई मिला ही नहीं। विलेज पूछते हैं कि वहां बंदरों ने अटैक करा था, और बोलता है भाई मुझे नहीं मालूम, वहां इंसान बंदर का वहां लाश भी नहीं है। इसका क्या मतलब? मोस्ट प्रोबेबली बंदरों अटैक से वो सारे भाग गए। इन लोगों के दिमाग में क्लिक होता है भाई हमें भाग जाना चाहिए फिर तो, लाइक इजंट दैट अ गुड सॉल्यूशन? इस बात पे भी बुढ़िया शॉट लेती है बराटा पे। अरे अब तो बंधा हुआ यार, वो बुढ़िया ये बोलते हैं कि हमारा चीफ साला बेवकूफ है, हमें तो पहले करना चाहिए चीज
चीज। ना जो एक बंदा गया था पास वाले विलेज, तो अब पता लगता है कि बराटा को बांध दिया है और बोला जा रहा है कि उसने अपना एक बंदा मार दिया। ऑफ कोर्स बिलीव नहीं होता, ये तो बराटा को फ्री करने जा रहा था, पर बुढ़िया से रोक देती है और वो बोलती है बेटे अब से हमारी चलेगी, जब तक हमें कल्प्रिट नहीं मिल जाता वो नहीं फ्री होने वाला। बराटा वैसा बोलता है कि भाई सूरज ढलने वाला है, मुझे फ्री करो, और बुढ़िया के बिल्कुल ये इरादे नहीं है। और तो बराटा की वाइफ भी ट्राई करती है बराटा को फ्री करने का, बट बुढ़िया उसे भी रोक देती है और बोलती है अब हम मर्दों पे ट्रस्ट करने ही नहीं वाले, अब इस विलेज को हम औरतें संभाल लेंगे। इस बात में बराटा की वाइफ को हमें कोई राशन देखने को नहीं मिलता, बट आई डोंट थिंक शी गोना एक्सेप्ट दिस कि हाँ उसका पति जो जिंदा है उसको ऐसे छोड़ दो, तू जा साड़े, अब तो हम और संभाल लेंगे विलेज को। नाउ इन्हीं सब भीड़ के बीच ऊड़ा देखता है अपने एक दोस्त सोस्के की माँ को, जो कहीं जाती है और कुछ निकालती है, और ये है बियर बाइल। सो या शी हैव वन, और इसने बताया नहीं किसी को भी। ऊड़ा इसे फॉलो करता है, वो जानना चाह रहा है कि भाई इस पे हैश ने हमारी हेल्प क्यों नहीं करी। वेल इसके बेटे की भी तबीयत खराब है, उसे भी बुखार चढ़ा हुआ है, पर हाँ भी सोचते की माँ नोटिस कर लेती है कि घर में तो कोई घुस चुका है। पहले तो वो बियर बाइल छुपाने ट्राई करती है, पर ऊड़ा बोलता है वो मेरे को चाहिए, मेरा बाप सफर कर रहा है और तुमने बताया भी नहीं तुम्हारे पास है ये चीज। नाउ काय विलेज में ना रिस्पेक्टेड नहीं है, इस सिचुएशन में काफी वैल्यूएबल बन चुका, बट वैसे नहीं है वो इतना। तो हाँ सोचे की माँ बोलती है तेरे बाप को बचाना क्यों, ये बता मेरे को, तो क्या कर लेगा बच के वो। ऊड़ा यही सब बोलते हैं कि भाई इस टाइम तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए, विलेज शुड हेल्प ईच अदर एंड ऑल दैट। और सोचे की माँ ये बोलती है कि भाई मेरे लेट पति ने मेरे को दिया था, ठीक है ना, घर वगैरह चलता नहीं था तो उसे पति ने भी दिया था कि भाई इसको संभाल के रखना। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, बंदा ने सबसे पहले बंदे को गोली मारती ना आंख में, वो इसका ही पति था। तो हाँ ये ऊड़ा को और सुनाती है फिर कि सब कुछ क्यों हो रहा है तेरी वजह से, मेरा पति क्यों मारा तेरी वजह से, ओरोचिमारू हरने क्यों है तेरी वजह से। सुनाने के बाद ऊड़ा को थ्रेटन भी करते कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरा बाप और तेरी माँ उनको भी ठिकाने लगा दूंगी तेरे साथ में। ऊड़ा कितनी फट जाती है, पसीने पसीना आ गए लाला को। खैर एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है। हम जरा विलेज का ओवरव्यू लेते हैं। काय की हालत अभी ऐसे ठीक नहीं हुआ, वो बाहर बूढ़ी और औरतें संभाल रहे हैं विलेज को, और बराटा बंधा हुआ है। दूसरी साइड बंदर वगैरह अग्रेसिव होना शुरू हो चुके हैं। सो या ज़ॉम्बीज आर कमिंग, प्लांट लगाना शुरू करो। अगर प्लांट में ज़ॉम्बीज खेल लिया सो यू गेट दैट। खेल ला यार, बहुत बढ़िया गेम है वो। नाउ इसी सब बंद खराबे के बीच हमें घर में आते हैं जहाँ लगे पड़े हैं लोग। बाहर बंदर वगैरह अटैक करने वाले हैं और ये आराम से अपना सूस कर रहे हैं। एक राउंड के बाद ही पति ने पूछती है बाहर बंदर को अटैक होने वाला है तो शुडंट वी डू समथिंग। और सब पति जो बोलता है वो बोलता है देखो भाई हम सबको मरना तो है ही, तो खुशी खुशी मरे ना, फिर क्यों टेंशन लेना कि बंदर आ गए मारो एंड ऑल दैट, क्यों भागना, आराम से मौज करो, मौज में मर जाए क्या दिक्कत फिर। तो यार दे स्टार्ट अगेन। के बाद हम बुढ़िया पे आते हैं और उसने सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ले लिया पूरे विलेज का। लाइक पहले वो इन दो को बोलते हैं कि तुम दो राउंड पे जाने वाले हो, अगर तुम्हें बंदर दिखते तो हमें अलर्ट करोगे, और बाकी कोई बोलती है तुम लोग वॉल्स पे रहो, अगर तुम्हें कोई आवाज है तो मुझे बता देना। आफ्टर दैट शी इवन चैलेंजेस द मंकी, अगर तुम्हें दम है तो आके दिखाओ। इसे जाने के बाद विलेज वगैरह बोलते हैं भाई ये बूढ़े अपना रॉब जमा रही है, लाइक इससे बड़े तो बराटा ही था, हम उस पे हैं तो वो रस्सी खोलना ट्राई तो करता है बट ही कांट डू शिट, तो बंदा ही रहेगा लौंडा यहाँ। मीनवाइल दूसरी साइड काय के बाप ने हाउस वगैरह पीस से कुछ ना कुछ बनाया, काय को पिलाया, बट शी नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। काय का बुखार कम हो ही नहीं रहा है। ऊड़ा भी यहीं पे और दादा बोल देता है भाई हमें कुछ ना कुछ करके बियर बाइल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ही। एनीवेज अभी होश आया था काय को, जो पहले तो पूछे भाई क्या सब चल रहा है, सब लोग सेफ है नहीं एंड ऑल दैट, और हाँ मेरा होने वाला बच्चा वो सेफ है नहीं है, ये सब कुछ बताया जाता है कि भाई अभी तो सब कुछ ठीक है, बंदर अटैक फिर से हो सकता है। राइट आफ्टर दैट ऊड़ा सेज अगर आप मर गए तो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। वापस से बेहोश होने से पहले काय ऊड़ा को बोलता है जस्ट डू व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ, मतलब अभी जो तेरे को ठीक लगे वो तू कर डाली, इन शॉर्ट ट्रस्ट योर गट्स। और बोले काय वैसे बेहोश हो जाता है। उसके बाप और उसकी बीवी उसकी देखभाल कर रहे हैं और ऊड़ा के माइंड में क्या आता है उसके बाप की वर्ड्स कि तेरे को जो सही लग रहा है अभी तू वो कर। ऊड़ा के माइंड में क्या है, बियर बाइल, सो या ही गोना स्टील दैट शिट। हम वैसे आते हैं सो से घर पे और सब बुखार उतारने तो लग गया है, तो उसकी माँ फ्रेश वाटर लेने बाहर जाती है और तभी पीछे से आता है ऊड़ा। ऊड़ा देख रहा है कि भाई बियर बाइल कहाँ रखे, और तभी आवाज आती है ओए ऊड़ा लो पकड़े गए महाराज। वेल सोच से होश आया और उसे कुछ आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है, उसे नहीं पता कि ऊड़ा यहाँ क्यों आया है। तो ऊड़ा बोलता है वो मैंने सुना तेरे को फीवर है तो मैं बस चक्कर आया था, देख अच्छा लगा कि तू ठीक है। इसे बात करते करते ऊड़ा देखे जा रहा है आसपास की भाई कहाँ छुपा के रखा होगा उसने। दूसरी साइड सोच के रोने लग जाता है। ऊड़ा बोलता क्या हो गया भाई, तो उसे बोलता है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले मेरे को फीवर हो गया, फिर माँ घर पे नहीं थी और वो पता लगा मेरा बाप को बंदरों ने मार दिया। किसकी वजह से मरा इसका बाप, ऊड़ा की वजह से। तो उसके बेचारा तो ये बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा एंड ऑल दैट। और ऊड़ा ही लाइक अच्छा ओके अच्छा ओ कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। वो देख के जा रहा है कि बियर बाइल कहाँ है और लकीली दिख जाता है। बियर बाइल तो 100 से साइड में रखी हुई है, तो बियर बाइल चुराने ऊड़ा 100 से पास आता है, वो चीयर अप करता है कि चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, हम लोग बचाएंगे। और इसी बहाने हो गया स्कैम 100
सोसे के साथ। अगले बार सोसे की माँ देती है उसका बेटा उठ चुका है। पहले तो वो घर खुद देखते है कोई पीछे आया तो नहीं उसके, और उसे कुछ दिखता नहीं, बट उसे नीचे फ्लोर पे फुटप्रिंट दिख जाते हैं। वो समझता है कि भाई शायद उसके पीछे उड़ा आया हो, तो फटाक से बियर बैल देखने जाती है और देखती है जैसे वो नोट बांधती है वैसे बंधा भी नहीं हुआ। वो नोट खोलती है और अंदर तो पत्थर पड़ा हुआ है। ये तो फ्लिपकार्ट वाला स्कैम हो गया इसके साथ। सास की माँ पूछती है कोई आया था जब मैं गई हुई थी, तो उसे बोलता है हाँ उड़ा आया था, उसे बस चिंता थी मेरी। मम्मी गुस्सा मत होना उस पे, अच्छा लड़का है वो, अपने दोस्तों की फिक्र करता है। अबे तेरे बाप को मरवा दिया उसने। जो भी है उड़ा भी फटाक से भाग के बियर बैल अपने घर ले आता है। उसका दादा उसकी माँ पूछते हैं कहाँ से लेके आया, किसका है ये। उड़ा बोलता है बाद में बताऊंगा, पहले बाप को ठीक करो तुम मेरे। ना उड़ा के दादा के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि उसे पता है उड़ा ने कुछ तो गलत करा है अभी, बट काय का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। तो फटाक से काय को बियर बैल पिलाया जाती है और तभी सोसे की माँ आ जाती है। आती वो क्या देखती है, उसका बियर बैल इस्तेमाल हो गया है। मुझे पता था तुमने मेरा इस्तेमाल करा है। उड़ा की माँ कुछ समझ नहीं पा रही, तो उड़े बोलता है कि भाई तुम दे नहीं, तुम शेयर नहीं करती मेरे साथ, हम विलेज को एक मान, तुमने हमारी हेल्प नहीं करी। नाउ इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग विद उड़ा, सोस की माँ रोना शुरू हो जाती है। द थिंग इज उसके पति की आखिरी निशानी है उसके पास। उसके पति ने ये बोला कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इससे तुम्हारा गुजारा हो पाए तो कर लेना, अगर मैं कुछ हो जाता है तो। और वो सिचुएशन अभी आ चुकी है। आगे बोलते हुए हमें सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं तुम्हारी तरह, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, और ये बोल के वो चली जाती है। वो बाहर गई है बहुत गलत टाइम पे, बिकॉज बंदर आने वाले। एनीवेज अभी उड़ा बोला देखो भाई मेरे को पापा को बचाना सिंपल बात, मुझे पता है मैंने चोरी करी पर मैं क्या करता। उड़ा आधा बोलता है मैं तेरी बात मानता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों से छुपा के रखना गलत बात है, हम विलेज को एक मानते हैं, बट उड़ा तूने जो करा वो बहुत गलत है, चुराना इज नॉट राइट। चाहे चुराने कुछ भी रीजन हो, चोरी चोरी होती है। उड़ा गुस्सा आता है और मैं दादा भी सुना देता है कि मैं क्या करता तुम बताओ, क्या बैठ के देखता रहूं कि मेरा बाप इधर मरने वाला है? क्या मैं पापा की जरूरत नहीं है बंदर से लड़ने के लिए? अगर हम उन्हें बचाएंगे तो हम विलेज को बचाएंगे, आपने बोला था ना मेरे को ये। उड़ा दादा बोलता है हाँ तो सही बोल रहा है, हम ह्यूमन बहुत फ्रेजाइल होते हैं, इमोशन से एक्शन पे उतर आते हैं, एक दूसरे पे शक करना शुरू हो जाते हैं। खैर जो भी है पूरा विलेज पागल हो चुका है जब से बंदरों ने अटैक करा हम पे। फूड शेयर करते दूसरे से, पर अब हम एक दूसरे के मुंह से खाना छीन रहे हैं। सारे किसी गलती है बंदरों की। इतने बढ़िया मोनोलॉग के साथ साथ हम उस कपल पे भी आते हैं जिनका लगा हुआ है, इधर काय नहीं उठ रहा उधर वो लोग अलग नहीं हो रहे। खैर उड़ा भी ये बोलता है कि भाई हम बंदर नहीं है, वी डोंट ओनली एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट्स। दूसरी साइड बुढ़िया वो बंदर से लड़ने को फुल रेडी है, और बंदर भाई इन्हें इतने नाइफ मिले कहां से, साला सब पे चाकू है। और पहाड़ों से नीचे आने के बाद सबसे पहले इन्हें कौन दिखता है, सोच के कि माँ आंटी भागो, बंदर आगे आंटी घंटी बजाने। सोच के माँ रोती रोती आ रही होती है और तभी से आवाज आती है, पीछे देखती है वो और पीछे बंदरों की पूरी सेना है ना। अगर वो चिल्लाते हो या भाग के अपने घर में गई तो वो सिर्फ अपनी जान नहीं अपने बेटे की जान भी खतरे में डाल लेगी। तो वो दो लोग जिनको ड्यूटी दी गई कि बंदर दिखे तो मैं बता देना, वो उनको बताने भागती है और बंदर उसे नोटिस कर लेते हैं। दूसरी साइड जिनकी एक्चुअली ड्यूटी है अलर्ट करना कि बंदर आ गए हैं, वो बंदर को स्पॉट कर लेते हैं, उन्हें सीटी दी गई है, वो बजाते हैं और पूरे विलेज को पता लग जाता है कि बंदर आ चुके हैं वापस। पहले तो बुड्ढा गुस्सा आता है, बोलता है हम डियर विसल क्यों बजा रहे हैं, उससे बंदर को और गुस्सा नहीं आएगा। बुढ़े बोलते ये मुझे पता है पर हमें अलर्ट करना ज्यादा जरूरी है, बाकी लोगों की फैक्ट्री के अगर बंदर यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे। बूढ़े सबको शांत कराती है, चिल्ला के ऑफ कोर्स बराटाई बन रही है ये भी, और फिर बोलती है मेरे पास एक प्लान है। देखो आंटी मैं बंदर को इतना तो नहीं जानता पर आई डोंट थिंक दे आर इनटू ओल्ड वुमेन, सो यू डोंट हैव एनी चांस। ऑलराइट एनीवेज अभी हम काया के घर पे आते हैं, सब लोग यहीं पे हैं और कोई दरवाजा पीटना शुरू आता है। इनको लग रहा होता है बंदर आ गए, बट नहीं इट्स एक्चुअली सोस्के जो इन्हें घर में बताना है कि मेरी माँ वापस नहीं अब तक। सोस्के की फट रही है कि भाई क्या सब चल रहा है, मेरी माँ कहाँ पे है, बंदरों पे अटैक ना कर दिया एंड ऑल दैट। नाउ सॉर्ट ऑफ इसमें भी किसी गलती है उड़ा की, तो वो बाहर भागता है काय की माँ को ढूंढने पर होता तो रोक देता है कि कहाँ जा रहा है भाई, तू पागल हो चुका है, बाहर जाएगा तो अगला विक्टिम तू ही बनेगा। उड़ा चिल्लाता है अपने दादा से लड़ता है कि भाई मेरी वजह से उसकी माँ की जान खतरे में है तो मैं ही जाऊंगा ना बाहर उन्हें बचाने। और उड़ा दादा बोलता है तू कर क्या लेगा मुझे ये बता, सारे 4 फुट के बंदर को 2 फुट का बना देंगे, अगला गोजा तू ही होगा। ये बात सुन के उड़ा थोड़ा होश में आता है, बट फिर सोच रोना शुरू हो जाता है कि बात तो रहा नहीं, अगर मैंने माँ भी खो दी तो मैं क्या करूंगा एंड ऑल दैट। उड़ा दिमाग खराब होता है और भाग जाता है बाहर। भाई ये बच्चा कितनी हरकतें करेगा, कैसे पता। मेन हाउस पे आते हैं जहाँ बुढ़िया वगैरह है, गन अपनी जान बचाते बचाते यहाँ पे घुसता है और बुड्ढा उसे सुना रहा है कि तू यहाँ क्यों आया भाई, तू बंदरों को ले आया। भाई इस बुड्ढे को मार, इस बुड्ढे को इस्तेमाल करो बंदर को मारने के लिए, बुड्ढा बेवकूफ है। बट हाँ बंदर वैसे एक्चुअली इनके घर के आसपास आ गए हैं, 2 डायरेक्शन से आ रहे हैं। इसकी फटती है और बाकी सबकी फट रही है कि भाई क्या करे अब हम, तो बंदरों क्यों लिया एंड ऑल दैट। बट बूढ़े सबको शांत करते हैं, बोलते तुम लोग चिंता मत करो, जैसा मैंने बोला आई हैव अ प्लान, और उसका प्लान काम भी कर रहा होता है। हम देखते हैं बंदर वाला आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बुढ़ा बोलता है भाई ये क्या सीन है, बंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। बुढ़िया बोलती है आई गेस मेरी ट्रिक काम आ गई। क्या करा है बुढ़े ने, उसने मिर्च वगैरह यूज करे, उसने आसपास
पास के ग्राउंड में पानी के साथ मिर्च मिला दी और बंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल के आसपास नहीं रहना पसंद करते, तो इसलिए बंदर यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। वेल वो आ नहीं सकते पर दूर से भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो हाँ, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, बंदर पत्थर वगैरह मारना शुरू हो जाते हैं। अगर उनके लिए ओपनिंग क्रिएट हुई वो कूद के अंदर आ जाएंगे। बट बुढ़िया के पास इसका भी इलाज है। ग्रैनी इज एक्चुअली पुलिंग डब्ल्यूज हियर। ग्रैनी छोटे से बैग में सारा मिर्च वगैरह भरती है और बाहर जाके फेंक के मारती है मंकीज पे। वो बस एक पत्थर टकराता है और सारी मिर्च फैल जाती है और सब बंदरों की आंखों में मिर्चियां, जिस वजह से सारे बंदर आगे भाग जाते हैं। भाई ग्रैनी एक्चुअली पुल्ड अ बिग डब्ल्यू है। आगे बुढ़े ये बोलते हैं वापस से बंदर आते हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बोले तो मिर्च वगैरह ना। यहाँ पे जो लोग हैं बोलते हैं अगर आपको पता था हम कैसे बंदरों को दूर कर सकते हो तो हमने पहले क्यों नहीं बताया औरों को। और बुढ़िया सही बोलती है अगर मैं बता देती तो कोई ना कोई ऐसा होता जो सारा सारे मिर्ची चुरा लेता। सबसे पहले इंसान खुद को बचाने ट्राई करता है एंड ही डेफिनेटली गेट्स ग्रीडी देयर। जो भाई तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ इस विलेज की चीफ, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में, तुम सब मेरे को ओबे करो। यह पुराने जमाने का तख्ता पलट। खैर अभी हम सोसे की माँ पे आते हैं जिसका एक पैर तो इन बंदरों ने काट दिया है। सो या शी कांट रन अवे नाउ। और दूसरा काटने की फिराक में बंदर लोग हैं। I mean, अगले पल काट भी देते हैं। वैसे वो ना पूरा पैर नहीं काट रहे हैं, जो कैसे इतना काट रहे हैं। इतने में इंसान भाग तो पाएगा नहीं, वो खड़ा होने की कोशिश करेगा तो इतना दर्द होगा कि खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो यार दिस इज वर्स देन कंप्लीटली काट देना। सोसी माँ ऑफ कोर्स दर्द होता है, वो चिल्लाती है और मन में बोलते हैं कि ये लोग मुझे मार नहीं रहे हैं, ये लोग अपने प्रे को भागने नहीं दे रहे हैं। पक्का इन्होंने किसी इंसान से सीखी है चीज। क्या जो भी रगड़ते रगड़ते भी पेड़ के किनारे आती है, वो अपने पैर देखते और बोलती है यप मेरी तो गेम ओवर। एक बंदर उसका गला काटने वाला होता है, आखिरी वर्ड होते हैं सोच के आई होप यू सर्वाइव दिस। वेल वो क्या तू भी बचेगी। बिकॉज़ अभी सोच के और उड़ आ जाते हैं अपनी माँ को बचाने। ये पहले तो स्टिक फेंक के मारते बंदर के मुंह पे। एक मिनट, व्हाट इफ बंदर स्टिक की जगह चाकू फेंकना शुरू हो गए। That's actually very bad move। उड़ा तू इन्हें क्या सिखा रहा है मेरे भाई। ना पहले तो सोच की माँ उस पे गुस्सा होती है कि तू मुझे क्यों बचाने आया है, मेरे भाई तेजन में खतरे में आ जाएगी। I mean, आ भी जाती है, मरने वाला होता है लड़का, पर उड़ा टहनी दे मारता है बंदर के सर पे। जो बाकी बंदर है वो उनको भी टहनी फेंक के मारता है और सोसे को बोलता है कि अपनी माँ को लो, निकल यहाँ से। बच्चा है वो कैसे उठाएगा अपनी माँ को, वो अपनी माँ को से कैसे लेके जाएगा हमें नहीं पता, और उड़ा कैसे बचने वाला है वो भी नहीं मालूम। बंदर वगैरह पत्थर और स्टिक फेंकना शुरू होता है उड़ा के ऊपर। इतनी सारी फेंकते हैं कि उड़ा ब्लीड करना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट चाकू लेके उस पे भाई खत्म, उड़ा भी खत्म। वेल उड़ा का दादा डरा जाता है जो बहुत इजीली भगाता है बंदरों को। उड़ा इज कंफ्यूज, दादू अपने से कैसे करा। वेल ही आल्सो यूज्ड स्पाइसेस। उड़ा दादू को भी नॉलेज थी कि ऐसे बंदरों को भगाया जा सकता है, और वो भी गया वो स्टोर हाउस में लेने, और पेपर पर वहां पे है ही नहीं। वेल कोई ले गया अपने साथ पूरा पूरा पॉट, यू नो कौन है वो। खैर अभी सोच के पैनिक कर रहा होता है, वो जो देख रहा है सामने पैनिक ही करेगा। उड़ा दादा उसे शांत करता है, उसकी माँ की ब्लीडिंग रोकता है, और सोच के की माँ उड़ा के रख के देते अच्छे वाला। भाई ही डिजर्व दैट, इसे एक चांटा और मारो। बचाने आए वो तो ठीक है, पर हरकतें बहुत कर रहा है, बड़ों की सुन नहीं रहा है लड़का। तो उसकी माँ ये बोले तुम्हें बचाने क्यों आए यहाँ पे, मेरी जान खतरे में डाली, खुद की भी डाली, मेरे बेटे की भी डाली। सो उसके ऑफ कोर्स डजंट वांट टू हियर दैट। वो बोलता है आप भी क्यों बोल रही हो, मैंने वैसे अपना बाप खो दिया, अगर मैं आपको भी खो दूं कोई नहीं बचेगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा मेरा पैर देख, मैं चलने नहीं वाली हूँ, तो मैं विलेज के लिए क्या हूँ, कुछ भी नहीं, उनके लिए सिरदर्दी बन जाऊंगी मैं, तुम लोग मुझे पहाड़ में छोड़ो, निकल जाओ यहाँ से। उड़ा दादा थोड़ा ज्ञान भरने ट्राई करता है दिमाग के अंदर इसके, बट ना उसे पता है जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। तो हाँ बंदर के नाइफ से खुद को ही मार डालती, को गला काट देती, पर उड़ा दादा बीच में आता है, उसे रोक देता है। जी देख के उड़ा बोलते क्या पागल है क्या औरत। जैसे उड़ा दादा बोल रहा है इमोशंस को भारी मत होने दो खुद पे। सोच के माँ साथ ऐसा ही वो, और वो कुछ बहुत गलत करने वाली थी बट बच गई। दूसरी साइड गलत होने वाला बराटा के साथ। बस बंदरों ने उसे ढूंढ लिया और लड़का अब भी बंधा हुआ है। तो बराटा की स्वागत करने के लिए बंदर वाला थोड़ा पत्थर खिलाते हैं उसको। देख लो लौंडा ब्लीड कर रहा है, पर बोल रहा है बस मेरी बीवी और बच्चे सेफ रहे। खैर इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब डियर विसल बजाई गई थी, मतलब बंदर वगैरह देख लिया, स्पॉट हो गए थे कि विलेज में आ चुके हैं। तब बराटा एस्केप करना ट्राई कर रहा था, और तभी ईजन आ गई और कीज को उसके सामने आ गए। बराटा इनसे भी हेल्प मांगता है पर लोग हेल्प नहीं करते, और बराटा यहाँ पता लगता है कि ये सब कुछ इन लोगों का करा धरा है, मतलब वो टकलू को इन्होंने मारा था और अभी विलेज से बदला ले रहे हैं। बराटा पूछा तूने उसको क्यों मारा एंड ऑल दैट, बट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग बराटास क्वेश्चन, ये बराटा की उंगली ही तोड़ देता है, और उसके बाद अपने वही रैंट पे जाता है कि मुझे ना विलेज पसंद, ना तू पसंद, ना लोग, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सोच के बाप को और ये कीज के जो बदला ले रहा है विलेज से, दोनों को वार्न करा था काई ने कि बंदरों को सीरियसली लो, उन्होंने नहीं लिया, उनमें से एक मारा गया। तो देखो अभी भी लाइक भाई पूरा विलेज जला दूंगा मैं तो, बेवकूफ। खैर बराटा भी बोलता है तो ऐसा कैसे कर सकता है, डोंट यू गिव अ डैम अबाउट योर विलेज, एनी से ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। भाई तेरी बेटी कितने साल की है, 7 या 8, मुझे पता है वो बूढ़े घर पे है। देख अपने पास ना जो लड़का है ईजन आ गई, इस बेचारे को ना आज तक और टेस्ट करने को नहीं मिली, और इसका सपना है मरने से पहले कुछ तो टेस्ट करके जाइए। कि इसके बराटा के सामने बोल रहा है कि तेरी
बेटी का तो ये शिकार। ऑफ कोर्स बराटा गुस्सा आता है, बोलता भाई तो ऐसा कैसे बोल जाता, तो ऐसे कैसे हरकत करने की सोच भी सकता है, अगर तूने मेरे फैमिली को कुछ करा मैं तेरे जान ले लूंगा एंड ऑल दैट। बट अभी बराटा डिसएडवांटेज में है तो इसकी एक और उंगली तोड़ देते हैं, बट इज गेटिंग द केन कानेकी ट्रीटमेंट का 0.1% ट्रीटमेंट। आने में उंगली तोड़ने के बाद किसके बोलता है बेटा बहुत जल्दी वो आने वाले हैं और दूसरी रात पहली से तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। राइट आफ्टर बंदर आ जाते हैं और लोग चले जाते हैं। फिर हम आते हैं वापस प्रेजेंट में। पहले बराटा को पत्थर पड़ रहे थे बंदरों से, अब बंदरों के पास चाकू भी है। एक बंदर अटैक करता भी है और बराटा डॉज कर लेता है उसको, बट लगी है उसके नेक पे छोटा सा कट तो आया। स्टिल वो इस बंदर के धक्का दे मारता है, पीछे जाके पड़ता है, पर उसका जो पार्टनर है बंदर का वो बराटा का पैर काट देता है, मतलब मल्टीपल कट्स मार देता है पैर में। एक पैर तो गया बराटा का एंड एट द वेरी सेम टाइम और बंदर भी उसे घेर लेते हैं। तो हाँ, लॉन्डे गेम तो ओवर होनी है। वो बोल भी रहा होता है बस मेरी कहानी इतनी थी, कायो हाना मुझे माफ कर देना। इससे पहले एक्चुअली कहानी खत्म हो, बंदरों को बाहर से कुछ आवाज आती है और सारे बाहर भाग जाते हैं। बराटा डजंट अंडरस्टैंड क्या सीन है और अगले ही पल काय आ जाता है जो बराटा को खोल रहा होता है। काय इज बैक। क्या बताता है कि मुझे कुछ पता लग चुका है, मैं ठीक हूँ अब और हमें फटाक से निकलना पड़ेगा बिकॉज मैंने बंदरों को टेम्पररी डिस्ट्रैक्ट करा है, वापस आ सकते हैं वो। खुद टाइम पहले तो बराटा शुक्रिया करता है काय का कि भाई तू नहीं आया तो मैंने तो हार मान ही ली थी, और काय थोड़ा मोटिवेट करता है अपने लौंडे को कि भाई तू अपना चीफ है, तू ऐसे हार मत मान, तेरे को पूरा विलेज संभालना है। नाउ अब ये लोग जाएंगे कहाँ पे? काय बोलता है पहले मेरे घर चल, उसके बाद डिसाइड करते हैं। बट बराटा को खींच के और रीजन आगे बताए गए हैं कि वो जा रहे हैं उसकी बीवी और बच्ची के पीछे जो कहाँ पे है, बुढ़े घर पे। तो ये लोग वहीं पहुंचते हैं और वहां तो कुछ नहीं हो रहा। बराटा अपनी फैमिली से मिलता है, ये सब लोग सेफ हैं और बुढ़िया उसको अब भी गुस्सा आ रहा है कि इस मर्डर को फ्री किसने करा। खैर बराटा ही बोलता है मैंने नहीं मारा, किसके ने मारा है, विलेज डिस्ट्रॉय करने ट्राई कर रहा है वो, और उसने बोला था वो यहीं पे आ रहा है। बट ये लोग बोलते हैं नहीं यहाँ तो नहीं आया वो, ना वो यहाँ नहीं आया तो वो कहाँ जाएगा। उसके साथ है एक दरिंदा जो किसी को भी खाना चाहेगा। सीधे होता है हम आते हैं काय की फैमिली पे। यप तुम समझ रहे हो। हाँ, ऊडा और उसका दादा गए हैं सोचते कि माँ को बचाने, तो घर पे बस काय की वाइफ है और उनका कुत्ता। अब इन रोड पे नॉक नॉक होता है, लगता है मंकीज आ गए, पर नए उनसे डिस्गस्टिंग ब्रीड यहाँ पे आई है, ह्यूमन। तभी सीचड़ होता है और हम फिर से उस कपल को देख पाए। क्यों देख रहे हैं इनको, लाइक करने दो ना उनको। वैसे इंटरेस्टिंग चीज, बंदर इन पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो शोर वगैरह मचा ही रहे हैं। एनीवेज बैक टू कायज वाइफ। अभी तो सामने है, किसके जो बोलता है अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरे को, मरना तो भाई हमें, तो मरने से पहले थोड़ा मजे कर ले हम। किसके वोंट प्रोबब्ली डू समथिंग बट इज़नागी, उसके मुंह में तो राल टपक रही है। तो वहां पहले तो वही झपट्टे मारता है काय की वाइफ पे, पर उसे रोकने आता है काय का कुत्ता जो इज़नागी को काफी काटता है, लाइक काय की वाइफ के पास भी नहीं आने देता। बट किसके उसके डंडा दे मारता है और फिर लाते बजाता है। तो कुत्ते का तो गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ अगर इस कुत्ते की जगह मेरा वीग होता ना तो अब तक तो वो बंदरों के साथ मिल चुका होता। वो बिल्कुल बुलबुल जैमून की तरह है, जो टीम जीती रही है उसके साथ है वो। खैर कुत्ता तो पिट गया तो अब कोई बचाने वाला है नहीं काय की वाइफ को। पहले तो इज़नागी झपट्टे मारता है और उसके ऊपर से कपड़े उतार देता है। काय की वाइफ फाइट बैक करने ट्राई करती है बट किसके बोलता है अगर तू हिली तो तेरा पेट फाड़ डालूंगा मैं। तो हाँ, अपने अनबॉर्न चाइल्ड को सेफ रखने के लिए उसको भाई मांगा इज डिस्टर्बिंग यू नो। तो पहले ही इज़नागी की जीभ कहीं तो लपलपाती है, इसके बाद ही सेज कम ऑन स्प्रेड द लेग्स। काय की वाइफ बोलती है डोंट बी रफ, बच्चों कुछ होगा तो क्या करेंगे हम। किसके बोलता है क्या बात है क्या बात है, क्या माँ यार तू, देखो अपनी फिक्र नहीं है पर अपने अनबॉर्न चाइल्ड की फिक्र है, बहुत बढ़िया। बट देख मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी पत्नी पहले इलनेस की वजह से खो दी थी, मेरा कभी अच्छा था नहीं, और वो बुढ़िया बोलती रहती है चिल्ड्रन आर द की ऑफ आवर विलेज। तो व्हाट अ ग्रेट पेरेंट इज आई डोंट नो एंड आई डोंट गिव अ शिट। मेरे हिसाब से देयर इज नो मीनिंग टू द लाइफ, बस एंजॉय करो। आफ्टर दैट ही सेज ओ इज़नागी चल शुरू हो जा। भाई तुम इस दरिंदे को देखो, ये अपने पूरे वस्त तरह खड़ा हो जाता है। काय की वाइफ क्या करे, वो अगर लड़ने का ट्राई करेगी तो उसके बच्चे को मार सकते हैं लोग, और जरा तुम इस हैवान की शक्ल देखो, इसके मुंह सही में इतनी लाल बाहर आ रही भाई। खैर इससे पहले कुछ भी करे, एक बंदा इसके गोटियों में लात दे मारता है। कौन है वो? ऊडा। इस लड़के ने 30 चैप्टर बाद फाइनली कुछ अच्छा काम करा है। नाउ ऊडा वापस आया है तो उसका दादा वो भी वापस आया है, जो आके सब देखता है और फट जाता है भाई। दिस पैनल इज स्कैरी। खैर अभी बुड्ढे को 2 जवानों से भिड़ना है अकेले। पहले तो वो सोचती माँ को साइड रखता है, बोलता है मैंने बोला था मेरे परिवार से दूर रही हो, शायद तेरे को विलेज से भगा देना मेरी गलती थी, पर कोई नहीं, अपनी गलती मैं अब फिक्स करूंगा तेरी जान लेके। बुड्ढे बात तो इज़नागी तो फट चुकी है, बट किसके वो अब भी नहीं डरा। सिर्फ लड़ने को वो इज़नागी को भेजता है, खुद नहीं जा रहा, पहले इज़नागी को भेज रहा है। इज़नागी मना करता है, बोलता साले तेरा काट दूंगा मैं।
वहाँ नंगा पुंगा इस आगे भागता है बुड्ढे से लड़ने और बुड्ढा भी उसके बॉल्स तोड़ देता है। लो, इस बंदे का बिगेस्ट अचीवमेंट ये बंदर से एस्केप कर पाया बस, और कुछ नहीं कर पाया अब तक। खैर मौका फायदा उठा के किस के दम से बुड्ढे पे अटैक कर देता है। बुड्ढे ने स्टिक से रोक तो लिया उसका अटैक, बट बुड्ढे की स्टिक टूट जाती है। उसको उड़ा बोला था दादा गेम ओवर, बट नहीं। ग्रैंडपा शोज अस व्हाई ही वाज द एक्सट्रीम। उन्होंने एक हाथ से कीसे का वेपन पकड़ लिया और जो टूटी हुई डंडी थी वो कीसे मुंह में वाड़ दी, और उसके बाद जो घुसंडों की बारिश करता है बुड्ढा कीस के मुंह पे, आए हाय मजा आ गया। ये ऑल्सो से साले तेरे को अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुझे क्या लगा मैं तेरे को मार नहीं सकता? दिस पेन, ओ माय गॉड डब्ल्यू। खैर इसी पॉइंट पे काय वापस आता है घर में और क्या देखता है, उसका बाप कीसे को कूट रहा है। भाई बुड्ढा अब भी पीट रहा है कीसके को। बुड्ढा रुकने के बाद भी बोलता है मेरे को मत रुक, मुझे मारना है जान से। बट काय बोलता है अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, मतलब वही आप शांत रहो, इमोशंस को भारी मत होने दो। तो अब बुड्ढा शांत होता है और अनएक्सपेक्टेडली कीसके अपोलोजाइजेस। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं समझ आया मैं क्या कर रहा था एंड ऑल दैट। पहले मेरी बीवी मर गई, फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड, फिर आप लोगों ने विलेज से निकाल दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया एंड ऑल दैट। वेल ही इज ट्राइंग टू ट्रिक ऑल ऑफ देम। जैसे सब लोग थोड़ा सॉफ्ट होने जाते हैं कीस के प्रति, कीस के मेक्स एन एस्केप। वो पहले उड़ा के मुंह मुक्का दे मारता है और भागता है, रास्ते में आती है उड़ा की माँ और वो उसे भी उड़ा देता है, टक्कल मारा सीधा उसको। वो दूर जाके गिरती है, उसे बहुत दर्द होता है और ये देख के तो भाई बुड्ढा फुल रेज मोड में आ चुका है। वो तो पीछे करके मार देता दोनों को, बट काय की वाइफ का वाटर ब्रेक हो जाता है, जिसके बारे में शायद मर्दों को नॉलेज बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात है यहाँ पे सौसे की माँ जो बोलती है भाई उसको बच्चा पैदा करना पड़ेगा अभी के अभी, बिकॉज वाटर ब्रेक हो चुका है, अगर उसने नहीं करा तो बच्चा मारा जा सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों ही मर जाएं। और ये बहुत गलत टाइम पे हो रहा है, बिकॉज रात का टाइम है, बाहर बंदर है, तो बंदरों बचाते हुए कैसे डिलीवरी कराए एंड ऑल दैट। तो वहाँ पैनिक में काय की वाइफ रोना शुरू हो जाती है, शी डजंट अंडरस्टैंड क्या करे, बट काय उसे शांत करना ट्राई करता है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल्दो वो शांत हो नहीं रही है, दर्द बहुत हो रहा होगा ऑफ कोर्स। तभी सोसी माँ चिल्ला के बोलते हैं खड़े होकर देखो मत, जल्दी जल्दी क्लीन करो, उसे इन्फेक्शन हो गया। तो सोसी माँ ने बहुत सही बोला भाई इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को या उसकी माँ को, और इन दो कुछ समझ नहीं लगी क्या करें। तो उसकी माँ बताती है भाई पहले के जमाने में डिलीवरी वगैरह बस औरतें ही करवाती थी, तो मर्दों को कुछ नॉलेज है ही नहीं कि ऐसे टाइम पे करते क्या है। काय का बाप बोलता है ये बच्चा पैदा करने वाली है, अबे मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते रहे, मैंने कभी विटनेस नहीं करा है वो। नाउ काय डिसाइड्स कि बच्चे को इधर ही पैदा करवाएंगे, बिकॉज रात में कहीं लेके जाएं, बाहर तो बंदर वगैरह है। बट सोच की माँ बोलती है बिल्कुल भी नहीं, इधर ब्लड वगैरह है और ये जगह बहुत खराब है, साथ में लेडीज रिक्वायर्ड होती है, क्लीन करना पड़ेगा, बहुत चीजें रिक्वायर्ड होगी। ये लोग बोल तो हम क्या करें ऑल दैट, एंड शी सेज हमें जाना पड़ेगा बुढ़िया के घर पे, बिकॉज पूरे विलेज के अंदर सबसे ज्यादा डिलीवरीज बुढ़िया नहीं करवाई है, उसको एक्सपीरियंस है, वो ये कर सकती है। पहले तो लोगों को शक होता है कि हमारी हेल्प करेगी या नहीं करेगी, वो उड़ा बोलता है क्या हमारी हेल्प करेंगी वो। सो उसकी माँ बोलती है अबे ट्राई तो करो, वरना तेरी माँ और उसका बेबी ही मर जाएंगे। चलो बूढ़े घर जा भी सकते हैं पर जाएं कैसे, बिकॉज इन्हें दो लोग कैरी करना पड़ेगा, काय की वाइफ को और सोसे की माँ को। तो लोग सोच रहे कि भाई हम जाए कैसे एंड ऑल दैट, और नहीं गए तो मर सकती है। तभी सोसे की माँ जो बोलती है भाई इसका मोनोलॉग, ओ माय गॉड आई लव्ड इट। शी सेज अगर हम इधर रहे तो सभी मारे जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमें जो कुछ भी करना पड़े हम सब करेंगे, एक चीज भी नहीं छोड़ सकते। अगर इससे हमारे बच्चों की रक्षा हो सकती है तो कोशिश ना करने का कोई कारण है ही नहीं, और हम ये करेंगे क्योंकि हम माँ हैं। बैंगर लाइन राइट देयर। इसी पॉइंट पे रूम की सेकंड फीमेल शी आल्सो शोज अस करेज। पहले तो वो खुद चलने लग जाती है और बोलती है मैं बच्चा पैदा करूंगी चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। शी इज ट्राइंग टू वॉक बट शी प्रॉपर्ली चल नहीं पा रही होती, तो उसका पति काय सपोर्ट करता उसको, बोलता तुम चिंता मत करो, आई एम गोना प्रोटेक्ट यू, तुम दोनों जिंदा रहोगे। तो हाँ ये सातों निकलते हैं फिर बूढ़े घर की तरफ। एज यू कैन सी अपना डोगो वो भी इतना ठीक तो नहीं है, बट जो भी है वो साथ है इनके। ऑल्सो इसी पॉइंट पे तूफान वगैरह भी आने लग जाता है। ये क्या बात हुई, बंदरों का अटैक तूफान वगैरह सब साथ में हो रहा है, ये कोई विलेज किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है क्या। एनीवेज जाते हुए उड़ा की नजर पड़ती है, वो सॉस के बोलता है भाई पीछे देख, और पीछे बंदरों की पूरी सेना है जो दूसरा डायरेक्शन में देख रही है अभी तो हाँ इन्हें चुपचाप आगे बढ़ना पड़ेगा, एक भी आवाज करी गेम ओवर। तभी तूफान की वजह से एक वुडन पीस सोसे को लगने वाला होता है और अपना लौंडा उड़ा कूद के उसे बचा लेता है। वो वुडन पीस इन्हें नहीं लगा पर पीछे पेड़ में आके लगता है और उससे आवाज हो जाती है और ये आ गए बंदरों की नजरों में। तो हाँ फिर टेंपल रन शुरू हो जाता है, भागो सब लोग। और तो बंदरों पे नाइफ वगैरह भी है और नाइफ से क्या काटने वाले पैर, जिसका पैर कटा उसका तो गेम ओवर, बिकॉज इतने सारे भाग नहीं पाएंगे। बंदा टारगेट करता है बुड्ढे के पैर को, पर बुड्ढा उसके मुंह पे लाठी दे मारता है। भाई आवर ओल्ड मैन इज पुलिंग डब्ल्यूज आफ्टर डब्ल्यू। और तो अपने बेटे को बोलता है कि उसको ले और बूढ़े घर की तरफ भाग, इन्हें मैं संभालता हूँ। तो वहाँ कहा जाता है बूढ़े घर पे अपनी वाइफ को लेके, और दूसरी साइड उड़ा बोलता है वो मिर्च वगैरह यूज करो। उड़ा मना करता है नहीं ये सही टाइम नहीं है, बट उड़ा उनके हाथ से वो छीन
छीनता है और फेंकने ट्राई करता है, पर इसमें अकल ही नहीं है। इसका ज्यादा मना कर रहा है, सुनना ही नहीं है। उन्हें पता है यहाँ बहुत हवा चल रही है तो पेपर फेंक ही नहीं पाएंगे ये लोग प्रॉपरली। तो हाँ, सारे पेपर हवा में उड़ जाती है और ऊडा को घेर लिया बंदरों ने। खैर दूसरी साइड काय अपनी वाइफ को लेके पहुंच जाता है बूढ़े घर पे। वो गेट खटखटाता है और बोलता है मुझे अंदर आने दो, मेरी बीवी डिलीवरी करने वाली है। ये लोग गेट खोलने वाले होते हैं, बुढ़ा रोक लेता है इन लोगों को और वो बोलता है अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ के अंदर आ। व्हाट? तुम जरा विलेज का रिएक्शन देखो। बराटा बोलता तू पागल हो चुका है भाई, बुड्ढा साइड हो। बराटा की वाइफ भी बोलती है भाई बंदर यहाँ नहीं आने वाले तो उनको अंदर आने दो, पर बुड्ढा बोलता है आंधी वगैरह आ रही है, तूफान आ रहा है, इस वजह से मिर्च वगैरह शायद आसपास से उड़ चुकी है, तो अगर बंदर यहाँ आए वो अंदर आ ही जाएंगे। तो हाँ, वी कांट अफोर्ड टू लुक आउट फॉर अदर्स। वाह वाह बुड्ढे वाह। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, इसको बाहर टांगो बुड्ढे को। कहा पागल तरह चिल्ला रहा है कि भाई गेट खोलो एंड ऑल दैट। और साइड में उसकी वाइफ देखना भाई तुम क्या हालत हो चुकी है उसकी ना। बराटा भी बुड्ढे को मनाने का ट्राई करता है कि भाई प्लीज गेट खोल दे। बुड्ढा दिमाग सनका हुआ है, वो तो बराटे में धोर अटैक कर देता है कि मैं नहीं खोलूंगा, दूर हो जा मुझसे, अगर तुम्हें मरना है तो फिर ट्राई कर ले गेट खोलने का। हम बाहर हैं तो बाहर सब लोग ही आ चुके हैं और बंदर भी। अब भी पागल बोल रहा है यार कि भाई प्लीज खोल दो। और ये सारा शोर शराबा बुढ़िया सुन लेती है। वो आती है, पूछती है क्या हुआ एंड ऑल दैट। पहले तो वो भी गेट नहीं खोलने वाली थी, बोलती है काय है रहने दो साले को। पर जब वो सुनती है उसकी वाइफ बच्चा पैदा करने वाली है तो तुम बुढ़िया का रिएक्शन देखो। विद नो सेकंड थॉट शी स्ट्रेट अप सेज दरवाजा खोल लो। बुड्ढा और दबी बकवास करता है कि बंदर आ जाएंगे ब्लै ब्लै ब्लै, पर बुढ़िया उसके सर में डंडा दे मारती है और बोलती है चिल्ड्रन आर द की टू द विलेज। एक विलेज जो बच्चों को अबेंडन कर दे उसे मर ही जाना चाहिए। हाँ मैं समझती हूँ बाहर बहुत डेंजर सिचुएशन है और ठीक है अगर कुछ बाहर समझदार बंदर है तो क्या हुआ। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बर्थ। आई एम नॉट श्योर इज दैट अ बैंगल लाइन राइट देयर और नॉट, बट जो भी है बुढ़िया सपोर्ट कर रही है उनका, तो आई एम विद हर। हम बाहर हैं तो एक बंदर काटने वाला होता है काय को और काय बोलता है भाई खत्म गेम ओवर, पर तभी गेट खोल जाता है उनके लिए। ये लोग फटाक से अंदर घुसते हैं, बंदर भी घुस रहा होता है और बुड्ढा बंदर के मुंह पे थोड़ा दे मारता है भाई। फाइनली कुछ तो करा इसने भी। सब लोग अंदर आते हैं, फटाक से गेट बंद कर देते हैं और बंदर अभी घर के पास तो ना रहे पर वो दूसरे भाई पत्थर वगैरह फेंक रहे हैं। जो भी है अभी मेन काम क्या है, डिलीवरी सक्सेसफुल करवाना। तो हाँ बुढ़िया बोलते हैं कि भाई तुम गर्म पानी लेके आओ, तुम ये करो वो करो। औरतें लग जाती है काम पे, मर्द वगैरह उनकी हेल्प कर रहे हैं, साथ में किसी बंदर को अंदर नहीं आने देंगे वो लोग। ऑल्सो द ओल्ड लेडी सेज चिंता मत कर, मैं बच्चे को नहीं मरने दूंगी। ओ माय गॉड डब्ल्यू बुढ़िया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहले के जमाने में बच्चे कैसे पैदा होते थे। ऐसे रस्सी को ऊपर बांध दिया जाता था जो पकड़ के प्रेग्नेंट औरत पुश करती थी। और उसमें बताया गया कि भाई पहले के जमाने में बच्चा पैदा करना वाज लिटरली लाइक या तो दोनों फुल हो जाए बहुत लकी, वरना एक तो मरता ही मरता था। दिस इज एक्चुअली वेरी स्कैरी यू नो। जो भी एक साइड का है कि वाइफ पूरा ट्राई कर रही है बच्चा पैदा हो सक्सेसफुली और दूसरी साइड बंदर वगैरह वो नहीं रुक रहा, पत्थर फेंक के जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत वुडन पार्ट टूटने लग गया है घर का, अगर ऐसा चलता रहा सुबह से पहले शायद बंदर अंदर घुस जाए। तो हाँ उन्हें रोकने के लिए ये लोग इन पाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। इन पाइप्स को बेसिकली ये लोग मिर्च वगैरह से कोट कर देंगे और फिर बंदरों को मारेंगे जो ये छेदा इनके थ्रू। पहले तो और लोग बोलते हैं भाई काम नहीं आने वाला है, पर जब वो देखते हैं बंदर लोग घर को गिरा नहीं लग गए हैं, मतलब जिस वुडन स्ट्रक्चर से घर खड़ा है उसे काटने लग गए साले ही, तो हाँ इन्हें फिर बम्बूस यूज करने पड़ते हैं और लकीली एक बंदर को लग भी जाता है। तो हाँ फिर बंदर ही फाइट बैक करते हैं और इन बम्बूस को तोड़ने लग जाते हैं अपनी डंडी से। इनके सारे बंद खराबे के बीच इन्हें अचानक से बूम की आवाज आती है। ये लोग देखते हैं वॉल पे छेद हो चुका है। वेल एक बंदर आ चुका है बंदूक लेके और ये वही है जिसकी आंख काय ने जलाई थी। नाउ पहली चीज, इन्हें बंदूकें मिली कहां से? इन्होंने तोड़ दी बंदूकें सारी। गैन जो बंदा गया था दूसरे वाले विलेज, उसके माइंड में अब क्लिक होता है, वो बोलता है इनके पास सारे नाइफ भी है, शायद से इन्होंने वो विलेज ही लूट लिया हो। विलेज से लोग चले गए तो बंदूक नाइफ जो मिला उठा ले ये विलेज डिस्ट्रॉय करने। खैर अभी सारे मर्द वगैरह सोच रहे हैं भाई हम क्या करें, हाउ डू वी स्टॉप दिस मंकीज। और बाहर वो बंदर वो रिलोड कर चुका है, इससे पहले वो फायर करे काय बम्बू उठाता है और बाहर भाग जाता है। एक तो ये बंदा और अपना करेज कुत्ता, इन ज्यादा करेज किसी में है ही नहीं। अकेले ही बंदों से भिड़ने चला गया और बाहर जाके बोलता है भाई मैं इसको शूट करने नहीं दूंगा। एक अडल्ट को भी प्रॉपर्ली गन को रीलोड वगैरह करने में टाइम लगता, तो इससे पहले ये करे मैं इसको मार ही डाल लूंगा। नाउ टाइम रहते काय बम्बू स्ट्राइक करता है और बंदर कूद के डॉज कर लेता है। तो हाँ डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है उस बंदर और गन के बीच। तो काय फटाक से गन उठाता है और पत्थर पे दे मारता है। गन तोड़ दी काय ने, बहुत बढ़िया। बट गेस व्हाट, देयर इज अनदर गन। तभी हम घर के अंदर आते हैं और पता लगता है एक बंदर अंदर घुस चुका है जिसपे नाइफ भी और उसने बुड्ढे का पैर भी काट दिया। नाउ अंदर सब पैनिक करना शुरू हो जाते हैं और बंदर की नजर कहां जाती है? सीधा काय की वाइफ पे। भाई प्लीज इतने स्ट्रगल के बाद नहीं, बंदर साला डायरेक्टली उन पे ही अटैक, भाई काय की वाइफ पे अटैक कर रही है तो। बट ऊडा कम्स इन क्लच, वो बंदर के मुंह पे लट दे मारता है और उसके बाद पूरे एग्रेशन के साथ
इसके छाती में ही घुसा दिया ये लट। जरा तुम लौंडे की शक्ल देखो, बन गया अपना लौंडा मर्द। ही ऑल्सो सेज मैं कसम खाता हूँ आई एम गोना प्रोटेक्ट देम। चाहे लड़का हरकतें कर रहा है, वो गलतियां कर रहा है, पर उनसे सीख भी रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी बनता जा रहा है स्टोरी के अंदर। खैर दूसरी साइड काय की वाइफ सक्सेसफुली बच्चा डिलीवर कर देती है। बोथ ऑफ देम सर्वाइव और हाँ लड़का हुआ है। कांग्रेचुलेशंस काय। वेल काय है का जैसे ही बच्चा होता है अंदर सब लोग खुश है कि बच्चा हो गया एंड ऑल दैट, तभी इन्हें बूम की आवाज आती है एंड ऊड़ा भी लाइक पापा कहाँ हैं? हम बाहर आए तो काय की लेफ्ट साइड चेस्ट के थोड़ा सा नीचे उसे गोली लग गई है। ओके I don't think he's surviving this। साला गोली लगने के बाद बंदर फटाक से रिलोड करना शुरू हो जाता है। काय मन में यही बोल रहा है कि भाई मुझे ये गन भी तोड़नी पड़ेगी, पर इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि वो उठ भी नहीं पा रहा। जैसे ही वो सामने देखता है बंदर इज रेडी फॉर अनदर शॉट और जरा तुम ये पैनल देखो भाई, डैम। खैर बंदर शूट करता है और इस बार काय के शोल्डर पे लगी है गोली। काय की गोली लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है और ये सब कुछ उसका बेटा और विलेज भी देख रहे थे ना। ऊड़ा डरपोक बिल्कुल नहीं है, वो तो जा रहा था अपने आपको बचाने। ही डोंट केयर अबाउट मंकीज, कुछ भी हो उसके साथ, उसका बाप जीना चाहिए बस। बट विलेज है तो उसको रोक देते हैं। वो सही बोलते हैं कि भाई तू बच्चा है, उतने सबके बीच क्या करेगा। इनफैक्ट अगर तू बाहर जाएगा तेरा बाप खुद कुर्बान कर देगा तेरे को बचाने के लिए, तो मत जा बाहर। बुड्ढा बोलता है भाई आधा घंटा बचा है, फिर सुबह हो जाएगी तो हमें अंदर रुकना चाहिए। ऊड़ा तब भी नहीं मान रहा होता तो गन बोलता है तूने बोला ना भी कि तू एक बड़ा भाई बन गया, छोटे भाई को बचाएगा। तो हाँ जैसे तू प्रिपेयर हुआ ऐसे काय वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इवन डेथ। तो हाँ ऊड़ा बाहर नहीं जा पाता बट बराटा बाहर जा रहा होता है। ये लोग बोलता है कहाँ जा रहा है भाई तू, एंड बराटा सेज काय को बचाने। ये सब बोलते हैं भाई तू पागल हो चुका क्या, तू इंजर्ड एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बराटा बोलता है हाँ मैं इंजर्ड हूँ, प्रॉपर्ली मैं नहीं चल पा रहा, बट अगर काय अपना न्यू बॉर्न नहीं देखेगा तो ये सही तो नहीं होगा। काय हम में से एक है, वो मेंबर है हमारे विलेज का। वी मस्ट डाई टू लिव। ओ माई गॉड, जैसे जैसे मांगा आगे जा रही है सारे कैरेक्टर्स बैंगर पे बैंगर थ्रो कर रहे हैं। खैर हम बाहर आए तो काय की तो बहुत गंदी हालत है अभी, लाइक 2 जगह उसे गोली लग चुकी है, ब्लीड बहुत हो चुका है वो, और बंदर अगला राउंड भी प्रिपेयर कर चुका है। इनफैक्ट वो शूट भी करने वाला होता है और जब बराटा ने मरने से पहले बोला था काय भी बोल रहा होता है कुमारी ऊड़ा मुझे माफ कर देना, बट तभी सारे विलेजर्स बाहर आ जाते हैं भाई और ये सारे लट बजा देते हैं बंदरों के ऊपर। बराटा और ऊड़ा पहुंचते हैं काय के पास और गन और उसके दोस्त बंदरों से गन लेके तोड़ ही देते हैं। वो देख रहे हो जैसा अपने सीजर ने बोला था एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग, बस इधर ह्यूमन टुगेदर स्ट्रॉन्ग। खैर अभी अपनी वाइफ के बारे में पूछता कि वो ठीक है, वो सेफ है ना। बराटा सेज अबे अपनी फिक्र कर थोड़ी, ऑल्सो वो सेफ है, उसने बच्चा डिलीवर करा है, तू अंदर जा और उसे देख, और उससे पहले तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा ही। कुछ 20-25 मिनट बचे हैं, उसके बाद सुबह हो जाएगी, बट तब तक दे हैव टू फाइट। और हमें ऊपर से नजारा भी दिखाया जाता है, इनको बहुत बंदरों ने घेर लिया एट दिस पॉइंट। इन्होंने गन्स तो तोड़ दिया बंदरों की, पर बंदरों पे चाकू भी है। ये लोग थोड़ा प्लान वगैरह बनाते हैं कहीं और भागते हैं एंड ऑल दैट, पर इतने में बंदर वो हर जगह से घेर लेते हैं। 1-2 को तो गन मार देता है इस बम्बू से, पर तभी 2 बंदर साथ में गन पे अटैक करते हैं और उससे उसका बम्बू छीन लेते हैं और फिर गन को ही मारने वाले होते हैं। बट काय उस बंदर के मुंह पे गन पाउडर फेंक के मारता है और उसके बाद बम्बू से गन पाउडर ही फोड़ देता है। यहाँ पे छोटा सा ब्लास्ट होने से तो बंदर थोड़े पीछे हो जाते हैं। बराटा वगैरह बोलते हैं काय भाई तू लड़ मत, तू हालत में नहीं है, बट काय से ना मैं नहीं मरने वाला, मैं अपने बच्चे को देख के रहूंगा। काय को देख के वो लोग मोटिवेट होते हैं, पर तभी बंदर पत्थर मारना शुरू होता है इन पे, और बंदर फेंक भी बड़ा सही रहता है, हेडशॉट मार रहे हैं। खैर अगले पल एक स्ट्राइक में 2 बंदर दोनों खत्म। गन ने बेसिकली स्पीयर क्रिएट कर दिया है, जो बम्बू है उसके आगे वो बंदरों का नाइफ ही बांध दिया। तो हाँ उसका पार्टनर जो शीरो है वो भी ऐसा ही करता है। देखना दोनों ने बाल खोले कितने बैडएस लग रहे हैं। शीरो ऑल्सो सेज चिंता मत कर काय, हम तेरे मरने नहीं देंगे। तो हाँ ऐसे बंदरों को मार मार के आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुली घर में घुस जाते हैं। फिर काय आगे जाता है, अपने बच्चे को देता है, बहुत खुश होता है, पर हाँ अपने बच्चे को पकड़ता नहीं है बिकॉज़ हाथ पे खून लगा पड़ा है, बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। मीनवाइल दूसरी साइड बंदर वगैरह कुछ ज्यादा पागल हो चुके हैं, लाइक कुछ भी करके वो घर तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। अभी एक छोटा छेद कर भी देते हैं, पर तभी गन स्पीयर मारता है और खत्म। ये तो उसके बाद गन इसी छेद से तरह बाहर देखता है और तुम देखो भाई इतने सारे बंदर। तो हाँ बुढ़िया का घर तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सबसे पहले लोग बच्चे, औरतें और बूढ़े लोगों को बीच में कर देते हैं घर के, और सब मर्द उनके आसपास खड़े होते हैं बम्बू स्टिक लेके, बिकॉज़ उन्हें पता है अब घर में घुसने वाले बंदर लोग। कुछ तो घुसते भी है और हम देखते हैं उन्होंने अपना खुद का स्पीयर बना लिया, और ये साला बंदर महिला और बच्चों पर अटैक करने चला गया सीधा। बट हाँ बुढ़िया सबको बचा लेती है, और
तो 3 बंदर एक साथ उस पे धावा बोल देते हैं। काय उसको बचा लेता है। भाई काय में बहुत दम है यार, लाइक 2 गोले लग चुके हैं फिर भी लड़ रहा है। काय ऑल्सो थैंक्स द ओल्ड लेडी कि आपको ऐसे मेरा बच्चा पैदा हो पाया। ऑल्सो दिस विलेज नीड बोथ मैन एंड वुमन टू सर्वाइव। अनदर बैंग। बुढ़िया बोलती है क्या बात है, मैंने अभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं तेरे से आदमी से बात सुनने वाली। काय की ऐसी बातें सुनते हुए और ऐसी हालत में लड़ते हुए देख के उसका बाप भी उसी तरफ देख के स्माइल करता है। ही इज डेफिनेटली प्राउड ऑफ काय। खैर अभी हम देखते हैं बंदर वगैरह छत तोड़ के अंदर घुस चुके हैं, तो हाँ ये सब पे अटैक कर देते हैं। औरत मर्द सबको ही पकड़ लिया इन्होंने, सबको काटने वाले होते हैं। बट तभी सुबह हो जाती है। जैसी रोशनी पड़ती है बंदरों पे, पता नहीं क्या होता है, सारे बाहर भाग जाते हैं डर के मारे। एंड या दे सर्वाइव्ड अनदर नाइट इन दिस हेल। जो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं सारे बंदर जा चुके हैं, दे से वी सर्वाइव्ड। और इसके साथ मंकी सी मंकी डू मांगा पार्ट 2 खत्म होता है। मैंने 40 चैप्टर्स कवर कर दिए और अभी 53 चैप्टर्स हैं टोटल। बाकी बचे 13 चैप्टर कवर क्यों नहीं करे, बिकॉज इसके बाद लोग डिसाइड करते हैं कि लोग माउंटेन्स की तरफ, मतलब ये विलेज छोड़े चले जाएंगे। बट अब तक गए नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। एक बार ये जाते हैं, एक नई आर्क शुरू होती है। I'll be back. I think बहुत जल्दी हो जाएगी बिकॉज ये ऑनगोइंग मांगा है। जो भी होमीज, ये वाली वीडियो थी, तो बताओ कैसा लगा है पार्ट। इफ यू आस्क मी, इस पार्ट के शुरू में हमने विलेज को टूटते हुए देखा, लोग दूसरे भरोसा उठ रहा था एंड ऑल दैट, पर एंड में आते आते सब एक हो गए। ऑल्सो बिफोर आई एंड, याद है वो कपल जो लगे हुए थे, सुबह तक लगे हुए हैं, सुबह बाहर आए और दोनों बच गए। बंदरों ने अटैक ही नहीं करा। बंदर भी लाइक हाँ इन्हें करने देते हैं, हाँ उनको मारते हैं जाके, पता नहीं क्या सीन है। एनीवेज ये वाली वीडियो इतनी थी। जे तो चैनल की वीडियो में मिलता हूं, सायोनारा। ये क्या है, मेरी डिलीवरी आ चुकी खाने की, कहा गया भाड़ में। दिस टेस्टी।